चलिए, राधे राधे मानवीर जी। राधे राधे सर, राधे राधे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है इंडस्ट्रियल वास्तु में, हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे होटल पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे अस्पताल हॉस्पिटल। ठीक है जी सर। ना? मतलब देखिए, वास्तु सारे के सारे जो रेसिडेंशियल वास्तु में काम करते हैं वही सेम चीज हमारे इंडस्ट्रियल वास्तु में भी काम करते हैं। 16 जून का ही खेल है। ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपको होटल के बारे में सबसे पहले आपको कल सर, कल हमने क्या किया था? स्कूल किया था कल और हमने क्या किया किया? था स्कूल ऑफ बैंक। जी सर, स्कूल और बैंक हो लगता गया है ठीक। वीडियो, लगता है अभी तक नहीं देखा जो मैंने दिया था। ठीक है ना? अभी रिपीट मैंने देखा नहीं। हाँ सर। चलिए, कोई कोई बात बात नहीं, कोई बात नहीं सर। वो तो आपके पास रहेगा, उसको अनलिस्टेड में रखा हुआ हूँ मैं। ठीक ना? नहीं। जी सर, उसे नोट्स बनाने के काम आ जाएगा मेरे, जब मर्जी देख हाँ, लूंगा इसलिए मैं बोले उसे। जब मन करेगा तब आराम से उसको बनाइएगा। कुछ भी डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक ना? आप जरूर हमारे सर। साथ हमेशा, जब तक आपका मन करेगा तब तक आप मेरे साथ जुड़ के रह सकते हैं। ठीक। एक सर, किसी ग्रुप में एक चर्चा हुई थी मेरी, अपनी स्ट्रिप को लेकर। स्ट्रिप। हाँ, जैसे आपने बताया था तो मैंने भी बोल दिया कि डबल लगानी चाहिए। हाँ तो आपने ओमकार जी से भी किया हुआ सर आपने? हाँ, मैं उनसे भी, मतलब मेरे टच में है, मैं उनके साथ भी काम करता हूँ, ओमकार सर के साथ भी काम करता जी हूँ। सर। तो वो मैच हो गई बात। वो शायद राहुल जी थे या कोई और थे। वो कहते हैं ये ओमकार जी भी ऐसे ही कहते हैं कि डबल स्टिप लगनी चाहिए। जी हाँ, सही बात तो बोलते हैं। उसका उनका लॉजिक, लॉजिक भी उनका बताया गया आपको। ठीक है। लॉजिक लॉजिक मैं क्लियर नहीं कर पाया। उन्होंने मुझसे लॉजिक पूछा तो मैंने बोला कि जैसे ईंट लगती है, आप वाला मैंने बोलने की कोशिश की थी। हम्म। चूना मिट्टी डाल देंगे बीच में थोड़ा सा, तो हम्म। सर आधा इंच की स्ट्रिप चल जाएगी ना सर? आधा इंच की? हाँ, आदम चल जाएगा सर। अब जितने कम से कम स्टेप, भाई मैं तो देखिए, मैं तो क्या कर रहा हूँ, इनवर्स को खाली बता रहा हूँ ना। इस आधे से भी कम चल जाए, आधे से कम तो हाँ, आती नहीं होगी जितने शायद। कम से कम, हाँ, नो प्रॉब्लम। मैं वहां कोई नहीं बोलता हूँ कि आप 1 इंच की लगाइए स्ट्रिप, आप 2 इंच की लगाइए, 4 इंच की लगाइए, कुछ नहीं बोलता हूँ मैं। ठीक है। और सर इनमें जो हम डबल लगाएंगे, हाँ इनमें जो चूना और आपने बताया था, वो हाँ, गैप कितना चल रहा है? गैप? गैप जितना कम से कम हो, बस उसमें फिलिंग होने के लिए गैप होनी चाहिए। ठीक ना? एक मिनट सर, एक मिनट हाँ, सर। जी सर, मैं कह रहा हूँ सर, कम से कम कितना गैप चल जाएगा? कम से कम ये नाखून नाखून भर का? मतलब जितने में आप आराम से फिलिंग कर सको। अ, आपको दोनों स्ट्रिप के बीच में फिलिंग भी तो करनी है ना। जैसे हम ऐसे कर सकते हैं, दोनों हम्म। स्ट्रिप के बीच में जैसे 1 रुपए का सिक्का आ जाए, इतना इतना हाँ, गैप। वही बोल रहे हैं, जहां मतलब आप इजीली उसको बीच में फिलिंग हो सके, ऐसा आप नहीं समझ हो गए ना कि सर यार। मेरी बात? इस बात हाँ। पे चर्चा हो रही थी हम्म। किसी से मेरी, तो उनके वो कहते आपके हिसाब से अगर डबल डालेंगे तो टाइल पूरी नहीं छिल जाएगी? तो मैंने पैर, बोला पैर तो उसको फिर पैक कर देना है सर। नहीं, पैक तो बोला था। हम्म। वो सिंगल करते हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी। हाँ, नहीं, बहुत कह लोग रहे बिल्कुल, हाँ, सिंगल भी करते हैं लोग। ठीक ना? कहते लेकिन सिंगल में वो हम्म, चीज बिल्कुल पता नहीं चलती। तो मैंने आप वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैं जो मैं आपसे डबल देख में रहा भी हूँ। आपको देखिए, सिंगल जो आप फिलिंग कीजिएगा, डबल में भी कुछ नहीं पता चलती है। मतलब कि लगभग जैसे 1 रुपए का सिक्के जितना ही फर्क होना चाहिए बीच में इन बस दोनों के, बस, है ना? मैं मतलब मैं ये चाहता हूँ कि हमारा, मैं 2 पत्ती लगा के उसके बीच में मेरी फिलिंग हो जाए, कहीं फिलिंग मेरी छूटे नहीं। ओके सर। तो सर आप वो फिलिंग कैसे करते हो? दो लगा के पहले दोनों पत्ती लगा के बाद में भरते हो, या पहले कैसे, कब कैसे भर पाते हो उसे, नहीं ये तो नहीं, बताओ। पहले दोनों पत्ती को लगा देता हूँ। ठीक ना? जी। दोनों पत्ती को लगा के फिलिंग करते हुए आता हूँ मैं। बीच में जगह मिल जाती है भरने की हाँ, आपको? जगह स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, सिक्के, आपने सिक्का बोला, लकड़ी, पतली वाली लकड़ी ले लीजिए। दोनों के बीच में आप लगाते जाइए, फिलिंग करते जाइए आप उसको। अच्छा, हल्का सा फंसा के लगाते जाओ, ओके। हाँ, और हमें थोड़ा बहुत तो मिस्त्री को करना है ना सर। जी सर, जी सर, हम्म। बिल्कुल सही। बस यही था, वो तो एकदम स्क्रू आराम, ड्राइवर भी लगा। इजीली इजीली फिलिंग होते हैं सर, बहुत आराम से फिलिंग होते हैं। जब फिलिंग हो जाए, फिर उसको सारे को पैक कर दीजिए आप। जी सर, हाँ ये बात थी। तब वो चीज है। और दो जी सर। ब्राश, दो ब्राश लगाने का तात्पर्य ये होता है कि हम वहां पर दीवार खड़ा कर रहे हैं ना।
हाँ, तो ये लॉजिक मैंने मैंने यही बोला था, हम्म। लेकिन वो बात कुछ अच्छे से मैं डिफाइन नहीं, डिटेल कर नहीं पाया जिनसे मेरी बात हो रही ना थी। चलिए, होता हो, तो प्रैक्टिस उन्होंने करते आपकी करते, हाँ आपकी एक मैचिंग देखिए, उन्होंने एक देखिए। आपकी मैचिंग उन्होंने ओमकार जी से कर दी, कहते हैं वो भी यही बोलते हैं। हाँ तो सही बोलते मैं हैं, चुप। गलत नहीं बोलते हैं, लॉजिक भी देते हैं वो, यही लॉजिक, सेम लॉजिक जो मैं बोल रहा हूँ वही लॉजिक उनका भी रहता है। मैं जी जैसे सर, आपको हाँ। एक्सप्लेन कर दिया, क्या कि मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, ठीक ना। जी सर। अभी आप सीख रहे हो, ये उसमें आप मतलब ये उसको ये एक्सप्लेन ये नहीं बात कर सर, पाओ। हम्म। वास्तु वास्तु फॉर एवरीवन ग्रुप में ये बात हुई थी डबल डबल स्ट्रिप की पहले। हाँ, आपने आंसर दिया था या ओमकार जी ने दिया था आंसर? ओमकार जी तो बहुत पहले ही निकल गए थे ना, ओमकार जी तो उस ग्रुप में नहीं है ना, बहुत पहले लगता है, आई होप। नहीं, किसी और ग्रुप में है सर वो। किसी और ग्रुप ओमकार जी में। जिस ग्रुप में है ना, उस ग्रुप में वो शख्स है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, मैं भी देता हूँ कभी कभी ओमकार, ज्यादातर तो मैं ही एक्टिव रहता हूँ। वास्तु पर एक सॉल्यूशन है, उसमें मैं हूँ। फाइव एलिमेंट्स में मैं हूँ, उसी में जवाब मेरा ही रहता है। ओकल्ट ओमकार जी साइंस, किसमें? एक ओकल्ट ओमकार जी वाले किसमें? कोई खोले हैं, उसमें भी मैं एडमिन बनाया है मुझे, उसका भी विमल जवाब पहुजा, मैं ही देता विमल हूँ। पहुजा वाले, विमल पहुजा के साथ हैं आप? किनके साथ? विमल पहुजा। हाँ बिल्कुल, हाँ, फाइव एलिमेंट 2.0। जी जी जी। उनका दो ग्रुप है, वो सर फाइव मैसेज बहुत एलिमेंट, करते एक सिंपल मैं तो फाइव एलिमेंट है, फाइव एलिमेंट 2.0 है, तो उसमें मैं जवाब देता हूँ, आप उसमें हाँ भी मिलेगा आपको। हाँ, उसमें मैं निकल गया सर। उसमें बहुत क्वेश्चन सवाल जवाब होते हैं, बहुत अरे चेकिंग होती है, बहुत मैं ज्यादा, निकल गया वो उसमें। नहीं वो मतलब मैं भी देखता हूँ, लेकिन मैं तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं खाली देखता रहता हूँ। मुझे भी उसमें मुझे एडमिन बना दिया है लोग, ठीक ना। उसमें मुझे जी एडमिन जी। जैसे ही वो पता चला कि बांगा जी के यहाँ से निकल गए अविनाश जी, तो मेरे को एडमिन बना दिया उसमें। ओके, तो बात हुई आपकी। हम्म। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई नॉर्मल बात करते हैं। चलो ना सर चलिए आप। ठीक, वही बात है, जी हाँ। सर, जी सर। तो ये मतलब है, मतलब देखिए एक्चुअली क्या है कि आप कोई भी रेमेडी कीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने डबल स्टिप बोल दिया तो आप उसे गांठी बांध लीजिए, ठीक। जी सर, जी सर। लेकिन कोई भी रेमेडी कीजिए तो उसका लॉजिक होना चाहिए आपके पास, आप ये रेमेडी क्यों कर रहे हैं। जी सर। ठीक है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, कट करवाते हैं, बोलते हैं मैंने कट कर दिया, तो कट करवाते हैं टॉयलेट के चारों तरफ से ये कर देते हैं। जी सर। वो कट नहीं कहलाता सर, वो ब्लॉक कहलाता है। ठीक है। मतलब सर बहुत कट कैसे? बहुत लोग जोन वाइज कट करते हैं ना, बहुत लोग आप सुने होंगे, बहुत लोग जोन वाइज कट करते थे। साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो बोलते हैं कि कॉपर लगाओ वहां पर, कॉपर जी से जी जी, ब्लॉक हाँ करते हैं, हाँ। कॉपर से ही कट करते हैं। वो तो ब्लॉक माना जाएगा ना सर। हाँ ब्लॉक माना जाएगा, लेकिन कट मैं भी तो सिर्फ बरास हाँ पर वही मैं बोल रहा हूँ ना, कि कट तो सिर्फ बरात से ही होगा ना सर। पृथ्वी अच्छा तत्व ही नहीं करेगा। नहीं, एक चीज बताइए सर, ऐसे तो मैं भी बोलता हूँ, अब देखिए, यदि सब लोग एक सुर बोलते तो मैं भी बोल देता हूँ उसमें, ठीक ना। जी सर। लेकिन मैं आपको ही मैं बता देता हूँ, पॉइंट बात है कि मैं जब भी ब्लॉग भी करवाता हूँ, ठीक ना, कुछ भी करवाता हूँ, मैं सारा कुछ बरात से ही करवाता हूँ मैं। तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। हाँ उसके रिजल्ट आते हैं, क्या कि मेरा लॉजिक वही है कि हम किसी भी चीज को ब्लॉक या कट ना तो आग से कर सकते हैं, ना पानी से कर सकते हैं, ना हवा से कर सकते हैं, ना आकाश से कर सकते हैं। हम मान लीजिए ब्लॉक कर सिर्फ रहे हैं, पृथ्वी मान तत्व से हो लीजिए सकता कि है। ये मोबाइल है, इसको मुझे ब्लॉक करना है, दिख रहा जी मोबाइल सर। आपको, जी ब्लॉक करना, तो हम ये कहीं जाए नहीं, ठीक ना। हम क्या जी। इसको आग से ब्लॉक कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। ठीक ना। हम इसको पानी से ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं हवा सर। से ब्लॉक नहीं कर सकते, इसको आकाश से ब्लॉक नहीं कर सकते। वो ब्लॉक करने जी के लिए सर। मान लीजिए, सपोज मान लीजिए किसी को बंद रखना है हमें, ठीक ना, तो हम कमरे में उसके बंद लिए तो करें। कोई दरवाजा ही, कोई घर ही बनाएंगे ना, उसको घर के अंदर ही बंद करेंगे ना, जी चार सर, जी। दीवारी के अंदर ही बंद करेंगे सुकना सर हम। बिल्कुल सर। तो वो क्या चीज से, मिट्टी से ही बनेगी ना, अर्थ जी एलिमेंट सर। से बनेगी वो। जी सर। अर्थ एलिमेंट मतलब ब्रास हो गया, जी। मतलब येलो टेप हो गया, येलो कलर हो गया। अच्छा, आप कुछ जगह तो आप कट करते हो, उसे कट मान लेते हो। हम्म। कुछ जगह जब आप ब्लॉक करते हो तो उसे आप ब्लॉक ही मानते हो, बेशक हाँ बारात इसको तो से किया ब्लॉक है। ही मानेंगे ना सर, देखिए ब्लॉक ही मानेंगे, क्या है कि मान लीजिए कि ये मोबाइल दिख रहे हैं आपको, ठीक ना। जी अब मुझे इसको, ये कॉर्नर पर है कैमरा, ठीक ना, जी इसको मैं इजीली कट कर सकता हूँ, इसको निकाल सकता हूँ, इसको इस पूरे पोजीशन से मैं इसको कट कर सकता हूँ इजीली। जी लेकिन यही कैमरा यदि मेरा यहाँ बीच में रहेगा सर, मान लीजिए जी। या कहीं भी इस जगह बीच में मेरा कैमरा है, ठीक ना, फिर ब्लॉक करना इस पड़ेगा। जगह, तब इसको मैं ब्लॉक करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा एरिया वो ले लेगा मेरा, ठीक ना।
जी। समझ रहे हैं? इसलिए इसको क्या करते हैं, तब चारों तरफ से ब्लॉक कर देते हैं। इससे क्या होगा, इसकी जो नेगेटिव नहीं, एनर्जी है बात ना, बस इसी के अंदर रह बात जाएगा। बात तो ठीक है सर, हम्म। लेकिन बराज से ब्लॉक माना जाएगा या कट माना जाएगा आपके हिसाब से? कट और ब्लॉक में आप बताइए क्या होता है। कट का कट मतलब तो क्या सर, होता है, ब्लॉक का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कट से तो सर ब्रह्म स्थान बदल जाता है कट से। कट से ब्रह्म स्थान बदल जाता है, ठीक ना। ब्लॉक से ब्रह्म स्थान वही रहता है। हाँ नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 बाई 10 का जमीन है, जी। समझ जाइए, ठीक ना। जी। अब आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं, मान लीजिए हमको 4 बाई 4 का ब्लॉक करना है, या 3 बाई 3 को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। जी सर। तो वो ब्लॉक कैसे कीजिएगा, राउंड करके ही ब्लॉक कीजिएगा सर उसको ना। जी सर। ठीक है। अब मान लीजिए कोई कॉर्नर पर किसी को, दूसरे को, पार्टी को मैं 5 बाई 5 का जमीन दे रहा हूँ, या 1 बाई 1 का जमीन दे रहा हूँ, दुकान के लिए दे रहा हूँ, कॉर्नर से बीच से तो आप नहीं दीजिएगा उसको। जी। तो वो कट कर लेते हैं। कॉर्नर जो भी हमारा आउटर वॉल से जो भी कनेक्ट, जो भी मेरा लैंड, जो भी जमीन मेरी कनेक्ट है, जी। यदि मैं उसको किसी को दे रहा हूं तो वो मेरा कट हो रहा है। अच्छा, बीच में अगर लगाएंगे तो बीच वो में सब है ब्लॉक क्या माना कि जाएगा? देखिए, मैं ब्लॉक कब कर रहा हूं कि मैं उसको नहीं काट सकता। यदि जी, मैं वो उसे ब्लॉक। काटूंगा तो मेरा अच्छे वाले जो पोर्शन जमीन है वो भी चले जा रहे हैं। जी, इसलिए वो ब्लॉक माना जाएगा। जब उसको मैं ब्लॉक करता हूँ तो चारों तरफ से घेर देता हूँ सर मैं से। घेरने का सर कोई जरूरत तो नहीं, राउंड फिगर ही हो, स्क्वायर में भी घेर सकते हो हाँ आप। मतलब घेरने का मतलब चारों तरफ मतलब लगा देना, मैं कह रहा हूँ चारों आप तरफ। तो स्क्वायर या रेक्टेंगल में घेरते हाँ होगे ना? हाँ। स्क्वायर या कट रेक्टेंगल में। में कट में हम लोग 3 एरिया ही कट करते हैं। वो दीवार के संग एक ही दीवार हाँ, के संग छोड़ जो देते हो। इनर एरिया उसी को कट करते हैं, चौथा एरिया तो उसका दीवार के साथ लगा हुआ है उसको, ठीक ना। ओके। आउटर दीवार के बाउंड्री साथ वॉल लगा के हुआ तो साथ चीज, ऑटोमेटिक वो बाहर निकल गया। बाउंड्री वॉल के साथ जो जो भी टॉयलेट हाँ, वगैरह है बाउंड्री या वाल किचन हो है, गया, बाउंड्री वाल हो कट गया, ये माना जो आपका जाएगा। कंस्ट्रक्शन और वाल हो बीच, गया, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाल हो गया, ठीक ना। वो कंस्ट्रक्शन वाल चीज, कैसे सर, कंस्ट्रक्शन वाल कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपका 20 बाई 20 फीट का जमीन है, ठीक जी। ना। आपने घर भाई 10 बाई 10 में ही बनाया है ना। जी। तो टॉयलेट तो उसी घर के अंदर ही रहेगा ना, 10 बाई 10 के अंदर ही। जी सर। तो आपके कंस्ट्रक्शन जो आपके बिल्डिंग है उसी के वाल में टॉयलेट लगा हुआ रहेगा ना। जी सर। आउटर वॉल में तो आपको टॉयलेट नहीं लगा हुआ रहेगा ना, जो आपके बाउंड्री वाले वॉल में है। जी सर। हाँ। तो वो मैं कहना चाह रहा हूँ। जी सर। जी। हम्म। ठीक है सर। बहुत अच्छा बताया सर, बहुत बढ़िया, डाउट क्लियर हुआ है। नहीं, कुछ भी डाउट आपको कभी भी किसी के साथ डिस्कशन भी कर रहे हैं, डाउट होता है तो ठीक है, उसको बोलिएगा, अच्छा ठीक है कल चलो नई मैं नई कल नया कल ज्ञान था ना बताऊंगा, सर, या 1 घंटे 2 घंटे बाद बताता हूँ मैं तुम्हें। आपका ज्ञान कल नया था ना, तो काफी लंबी चर्चा चली मेरी। हाँ, न चलना ही उसमें चाहिए, काफी ज्यादा अच्छा। देखिए, काफी विद्वान है वो, जिन्हें मैं जानता हूँ। देखिए मैं ये कह तो रहा हूँ कि आपको चर्चा हमेशा करते रहने चाहिए। जो भी चर्चा यदि ग्रुप में कोई भी ऐसे तो बांगा वो मतलब वो जो है मतलब सर जो है किसी और को जवाब देने नहीं देते हैं, ठीक ना। लेकिन जी। और सब भी किसी ग्रुप में यदि आप इन्वॉल्व हैं, तो यदि जी। आपको जवाब देने का मन हो तो हमेशा उसका लॉजिक को पकड़िएगा, ठीक ना। जी सर। जी। अब जैसे आज आप तो उस ग्रुप में हो नहीं, आज साउथ ईस्ट के बारे में बात हो रहा था, ठीक ना। जी सर। कि साउथ ईस्ट के बारे में बात हो रहा था कि साउथ ईस्ट, चलिए ठीक है, हमारा जोनल कलर वहाँ रेड होता है, ठीक है। जी। यदि हम साउथ ईस्ट को पूरा रेड कर देंगे तो वो ठीक है, आपको कोई बात नहीं, एक्टिवेट तो है, बैलेंस है, लेकिन वो हमें एक्सीडेंट भी बताता है, देता है एक्सीडेंट भी वो, जी सर। साउथ ये ईस्ट। सेम बात ये सेम बात आपकी आज मैच हुई है, जिन विद्वान के संग आज मेरी बात हो रही थी ना, जी जी जी। वो किसी की विजिट करने गए थे सर। हम्म। तो उन्होंने रेड ही रेड कर रखा था साउथ ईस्ट को, और वहां पे घोड़े भी लाल रख रखे थे। हाँ लाल ही सोफे, लाल ही पर्दे, हाँ सब कुछ लाल हाँ। लाल इतना। तो उनका सब अस्त व्यस्त हो रखा था। तो वही सेम बोल रहे मतलब इस आपकी बातें उनके संग मैच होगी सर, ये वाली बात सेम मैच होगी। इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ ना कि ठीक है, तो मतलब उन्होंने साउथ उसको ईस्ट हमारा उसको कोई बात नहीं, रेड जोन है, साउथ ईस्ट रेड है, एसएससी रेड है, मेरा साउथ भी रेड है, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन की बात नहीं है। जी सर। ना, हम साउथ में, जो साउथ में रहा, हम वहां पर रेड पूरा दे सकते हैं, हम एसएससी में पूरा रेड दे सकते हैं, लेकिन साउथ ईस्ट हमें खाली अग्नि चाहिए सर, खाली जलाने के लिए, हमें खाली खाना बनाना है। जी हमें सर। वहाँ अग्नि चाहिए, खाली मतलब हल्की अग्नि चाहिए मुझे वहां पर। जी सर। जी। जी। हमें पूरे मतलब भट्ठी नहीं वहां लगा देनी है मुझे। जी सर। जी, बहुत कि बढ़िया। हम जो खाना तो पका रहे हैं, खाना मतलब पका तो नहीं, खाना तो जल गया, साथ में घर को भी जला दिया, इतनी आग जी। मुझे वहां नहीं चाहिए।
जी सर जी। मुझे खाली चिंगारी वाली आग चाहिए मुझे, जिससे मेरी खाना पक सके। गैस वाली जी जो सर। फ्लेम होती है वो वाली आग चाहिए मुझे जी सर जी, बहुत बढ़िया सर। उस जोन में। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। तो जी आज सर। हम लोग पढ़ेंगे होटल, और हम जी। लोग पढ़ेंगे हॉस्पिटल। जी सर। तो इसमें मतलब जो भी कॉमर्शियल है, होटल का मतलब हो गया बड़े होटल भी हो गए, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, और बाहर का जो चाय की टपड़ी भी होती है वो भी एज ए उसी में हो, आती है। बिल्कुल सही। ठीक है। उसी प्रकार हॉस्पिटल में भी आपको एम्स हो गए या बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए, लेकिन छोटे छोटे क्लिनिक भी आ गए, वो भी उसी में आते हैं आपको। जी सर। हम्म, उसके बारे में हम लोग पढ़ते थे। होटल में सबसे पहले क्या देखा गया, तो सबसे पहले हम लोग होटल में किचन को देखते हैं। किचन कहाँ जी कहाँ सर। होनी चाहिए बताइए। साउथ ईस्ट वेस्ट है सर, साउथ ईस्ट। तो वो तो है ही, 3 जोन तो अपनी है ही, ठीक ना। जी। इधर साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, साउथ साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, या साउथ में, ये तो अच्छी है, जी। यदि मुझे यहाँ मिल जाती तो बेस्ट है। नहीं तो सर वेस्ट में चल जाएगी। हाँ, वेस्ट किसी में। कारणवश मान लीजिए मुझे वहां नहीं मिलती है, तो हम उसको वेस्ट में भी दे सकते हैं। जी सर। लेकिन बहुत लोग का मानना होता है कि साउथ वेस्ट में भी किचन चलती है, खासकर होटल रेस्टोरेंट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अच्छे साउथ चलते साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट की जगह तो सर वेस्ट साउथ वेस्ट ठीक है किचन के लिए। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जगह आपको, लेकिन सही है, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कोई बहुत लोग बोलता है कि नहीं फलना का हम रेस्टोरेंट गए थे, उनका जी। साउथ वेस्ट में किचन था, ठीक ना। जी। इसका 100% मतलब है कि उसको डिग्री लेने नहीं आया होगा, या कुछ ना कुछ उसने गड़बड़ किया होगा। यदि आप वहां प्रॉपर उसको चेक कीजिएगा जाके ना अपना, जी। वो तो एग्जैक्ट आपको साउथ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ में आपको निकलेगा वो किचन, जी सर। ठीक ना। ये चीज है। वेस्ट साउथ वेस्ट ठीक है हम्म सर। ये हो गया। प्लस जैसे बहुत लोग के किचन होते हैं रेस्टोरेंट में, होटल में आपको बहुत जगह मिलेंगे, मान लीजिए कुछ कमी के कारण यदि वहाँ जगह नहीं है या कुछ है, बहुत लोग नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी किचन बनाते हैं। जी सर। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जो किचन होता है ना, वो हाइजेनिक होता है, मतलब वहाँ जो खाना बनाते हैं लोग, वो हाइजेनिक खाना, मतलब अच्छे खाना रहते हैं, मतलब वो हमेशा क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, कि मतलब हाइजीनिक बनाते हैं वो। ऐसे तो वहाँ खु- बनाना नहीं चाहिए नॉर्थ नॉर्थ। खुशियों खुशियों की जोन है सर। हाँ, पोषण का जोन है, ठीक ना। वहाँ बनाना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ के जो खाना होता है वो आपको हाइजीनिक मिलेगा। आप यदि ऐसा कोई रेस्टोरेंट या ऐसा कोई होटल आपको यदि मिल जाता है और आपको दिखता है कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में उसका किचन है, परेशानी जी। तो उसको आएगी आएगी, लेकिन उसका खाना आपको एकदम अच्छा लगेगा, हाइजीनिक लगेगा, ठीक ना। मिर्च मसाला तेल कम रहेगा, वो मतलब हेल्थ के अनुसार वो खाना बहुत अच्छा रहता है वहाँ का खाना। जी सर। हम्म। अब आता है कि हम लोग मान ली कहीं जगह नहीं, तो हम लोग नॉर्थ वेस्ट में भी किचन बना सकते हैं। ओके। हमें मतलब देखिए, किचन में क्या है, किचन में तो एक खाली बर्नर रहता है ना, जी सर। तो हम उसका उपाय, बर्नर को उपाय कर लेंगे, ठीक ना। बर्नर के यल नीचे हम येलो पत्थर। येलो वाले जो भी है टाइल्स रख सकते हैं, येलो मैट रख सकते हैं बर्नर के नीचे हम लोग, ठीक ना। जी सर। वो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे उपाय होते हैं जहाँ पर बर्नर रहता है, जहाँ पर मतलब कि हमारे साउथ ईस्ट में ना होकर किसी और जोन में बर्नर है, नॉर्थ में बर्नर आ गया, मेरे ईस्ट में बर्नर आ गया, ठीक ना। तो एक जी। कटोरी वाले भी आपने सुना होगा, कटोरी वाले एक उपाय होते हैं, 3 कटोरी लेना पड़ता है। अल्युमिनियम की कटोरी होती है, उसको उल्टा, ठीक ना, 3 कटोरी लीजिए, ठीक ना। जी। उसको उल्टा करके उसमें धागा बांध के उसको बर्नर के ऊपर, एग्जैक्ट बर्नर के ऊपर नहीं करना, बर्नर के साइड में, ठीक ना, जी। तो दीवार में आप टांग दीजिए। नहीं उसका ये कौन लॉजिक सा क्या उपाय, होता है कि हाँ, नॉर्थ? उसका लॉजिक बता रहे हैं, उसका लॉजिक ये क्या होगा, नॉर्थ, तीन, हाँ बोलिए। नॉर्थ का उपाय है ना सर ये? कहीं भी, कहीं भी आप कर सकते हैं। आप एल्युमिनियम बोलो ना सर। हाँ, अल्मुनियम, हाँ। एल्युमिनियम तो नॉर्थ में चलता है, नॉर्थ नॉर्थ का में नहीं, वो है। कहीं भी चलेगा जहां पर अग्नि आ रही है आपको, ठीक ना। अल्मुनियम वो काम क्या कर, मैं वही बोला, रीजन जानिए उसका, तो लॉजिक जानिए, ठीक ना। वो काम क्या करता है, वो हमारा बादल का काम करता है, जी। ठीक ना। यदि हमारी अग्नि को बादल शांत करता, आपको कौन पानी ही शांत करेगा सर ना उसको। जी। तो हमारे बादल का काम करता है, ये भी रेमेडी बहुत अच्छे काम करती है, कुछ लोगों के यहाँ मैंने करवाया हुआ है। तीन ही होने चाहिए, तीन ही होने 3, हाँ, चाहिए। 3 सफिशियंट है सर। तीनों, बस, राइट हो हाँ, लेफ्ट हो बस कोई कोशिश दिक्कत? करना कि बर्नर के ऊपर नहीं रहे, बर्नर के अगल बगल में साइड में रहे। तीनों एक साइड हो सकती है या एक इधर एक उधर? यदि अलग अलग कीजिएगा दोनों तरफ के मालिक,
दो बर्नर वाले हैं, एक बर्नर या एक बर्नर, दो बर्नर है, मान लो एक साइड करेंगे तो हो सकता है इसी का आग को थोड़ा शांत करेगा, इधर वाले का आग को शांत नहीं करेगा। ठीक ना। जी मान लो ये बर्नर, एक बर्नर यहाँ पर, एक बर्नर आपको यहाँ पर लगेगा, डबल बर्नर मान के चलिए। ठीक ना। जी दीवार के साथ ही स्लैब रहते हैं। ठीक ना। तो जी। खाली आप गैस चूल्हे के ऊपर ना लगा के थोड़े साइड में तीन लगा दीजिए आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक लेफ्ट में दो राइट में, ऐसा कुछ चक्कर है या एक ही साइड चल जाएंगे तीनों? कोई चक्कर नहीं है सर। अच्छा। कहीं हम्म। मुझे लग रहा लेफ्ट हाँ, लेफ्ट तीन तीनों लेफ्ट अपने लगा दो या अनुसार तीन आप राइट उसको लगा लगा दो? सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई दो राइट में देना, एक लेफ्ट में देना, या दो लेफ्ट में देना, एक राइट में देना। कितनी दूर रखे, ऊंचाई नहीं, में बस कितनी दूर? कोशिश करना कि दोनों तरफ देना, मान लो एक तरफ एक जाएगा, एक तरफ दो जाएगा, यही ना होगा। वो वो ठीक है, ऊंचाई कितनी दूरी रखे उसका भी कोई चक्कर नहीं, जितनी मर्जी ऊंचाई ऊंचाई। मतलब इतनी दूर रखिए कि जहां से मतलब कोई मतलब छू ना सके, और क्या, थोड़ी से मतलब मतलब हाइट पे ही रखिए थोड़ा से। 7.5 फुट तक मतलब? हाँ, जैसे मान ली हमारे हाइट, दीवार का हाइट 10 फीट होते हैं, जनरल घर के साढ़े हाइट सात 10 फीट ही रहते हैं। ठीक साढ़े है। सात फुट पे दे दो। 4 फीट पर अपने स्लैब रहते हैं, 3.5 से जी 4 फीट स्लैब रहते हैं आपको। जी। नहीं। 7 फुट पे दे दो। हम्म। 7 फुट पे लटका दो। हाँ, तो उसको 7 फीट में लटका दीजिए, 6 या 7 फीट में लटका दीजिए उसको। जी सर जी, ठीक है सर, ठीक। ये चीज है। अगर अब कहीं। आते हैं कि हम लोग होटल में यदि है तो होटल में स्टोर भी होगा जहाँ खाना पीना का सामान वामान रखाता है आपको। जी सर। तो उसको स्टोर के लिए हमारा सबसे बेस्ट जगह क्या, नॉर्थ वेस्ट होता है। जी ठीक ना। यदि नॉर्थ वेस्ट में जगह नहीं है तो हम नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट या साउथ वेस्ट में कहीं भी स्टोर दे सकते हैं, कहीं डिस्पोजल को छोड़ दीजिएगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, जी सर। हम वहाँ स्टोर रख सकते हैं वहां पर हम लोग। जी सर, बहुत बढ़िया। ठीक है। उसके बाद आ जाता है लोकेशन, होटल का। देखिए, कोई भी कॉमर्शियल प्लेस यदि आप अपने आसपास भी देखोगे, या कॉर्नर वाले दुकान बहुत अच्छे चलते हैं, या जिसके दो तरफ रोड रहते हैं बहुत अच्छे चलते हैं। जी सर। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो जी। लोकेशंस में इसमें हमारा कॉमर्शियल में कहा जाता है कि टू साइड या कॉर्नर प्लॉट इज द बेस्ट। अच्छा, ओके। हम्म। जैसे मकान में से कुछ मकान में वास्तु। ये मना, मकान में ये चीज लागू नहीं होती है। ठीक ना। जी, हाँ, मना किया जाता है, ठीक हाँ, है सर। लेकिन कॉमर्शियल प्लेस में दिस इज द बेस्ट प्लेस। मकान के लिए आपको गज पृष्ठ भूमि अच्छी बोली जाती है यार। गज पृष्ठ भूमि मतलब आगे यदि पतला है पीछे चौड़ा है तो गज पृष्ठ भूमि हो गई। ठीक ये है। अच्छा माना जाता है ना सर? लेकिन कॉमर्शियल में क्या होता है आपको, सिंग शेर पृष्ठ मुंह। भूमि, आगे चौड़ा शेर। पीछे पतला, वो अच्छी जी सर। कहलाती है। तो सर तो ये वही वही कुछ डिफरेंस है रेसिडेंशियल और जो कॉमर्शियल में। जो आपने गज फेस बोला, इसे गौमुखा भी इसे बोलते हैं? हाँ, अरे हाँ, सॉरी, गौमुख, हाँ सॉरी, गज पृष्ठ बोल दिया, गौमुख। गौमुख भूमि। तो और गौमुख एक सर, सिंह मुख अगर। है, शेर मुख भूमि होती है, जो जी, कमर्शियल की आधा। अच्छी होती है, और गौमुख भूमि हमारी रेसिडेंशियल की अच्छी होती है। अगर आधा फिट भी कम है आगे से, तो भी इसे हाँ। गौमुख माना जाएगा? तब इसे गौमुख माना जाएगा? हाँ, और पक्का मतलब सामने फ्रंट कम होना चाहिए, बैक बड़ा होना चाहिए। नहीं सिर्फ मैं कह रहा हूँ, आधा फिट भी अगर फ्रंट कम है, आधा फिट। देखिए, 1/2 फीट से नहीं चलेगा ना सर, ऐसा थोड़ा कि मान लीजिए कि आपके भाई 40 बाई 40 फीट के प्लॉट है आपको। जी यदि समझ रहे हैं 40 बाई 40 फीट का यदि प्लॉट है तो आप 39.5 बाई 40 थोड़ा चलेगा, स्पीड चलेगा सर, आप ये नहीं, गौमुख चलेगा आपको। तो इसे स्क्वायर ही माना जाएगा? हाँ, वो तो स्क्वायर ही मानेगा, आप तो ओवरऑल देखिए स्क्वायर ही माना जाएगा सर वो चीज। कितने पे माना जाता है सर गौमुख? मतलब कोशिश करिए वो कम से कम 3/4 होनी चाहिए सर ना। कम का यदि आगे यदि मेरा 10 फीट है तो पीछे 13 फीट 14 फीट तो होनी चाहिए। अच्छा, 3-4 फीट का फर्क हो, ठीक है सर, हाँ, ठीक। मतलब कम से कम ठीक है सर, 1/3 का तो फर्क होनी ही चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। दिखे तो कम से कम गौमुखी जमीन दिखनी तो चाहिए मुझे सर। जी सर जी, हाँ, ठीक है सर, लेकिन बहुत अपने मन बढ़िया। में बैठा लिए कि हाँ गौमुखी है तो कोई बात नहीं, देखिए भाव भी होता है, भाव भी होता है, भाव भी काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। भाव भी काम कर जाता है, भाव। भाव ही तो यूनिवर्स काम का। करते हैं हमारे वास्तव में। मेरी सर आधा फुट कम है ना आगे से। हाँ। मेरे 37.5 है, पीछे 38 है। अब जैसे कोई भी कॉमर्शियल प्लॉट का साइज के बारे में मैंने कल भी बताया था कि आइदर स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। जी सर। ठीक ना। दिस इज द बेस्ट। जी सर। उसके बाद आते हैं रूम। होटल में रूम कहाँ होनी चाहिए। अब बताइए, अब इसके बारे में आपसे जरा पूछूंगा, होटल में रूम आप कहाँ बना सकते हैं। रूम सर सभी कोई बड़ा बनाएंगे। होटल, बहुत बड़ा होटल, एक तो होता है छोटा होटल होता है, तो चलिए वो पूरे प्लॉट में ही रूम बना देता है। ठीक है। जी सर।
मैं बड़े प्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ पर रूम होनी चाहिए। सर सभी साउथ की लाइन और वेस्ट की लाइन में इधर ही बस बाहर एकदम बाहर बेस्ट, होना एकदम चाहिए। यही जो हमारा रेसिडेंशियल का कानून है, नियम है, लॉ। बेसिक, हाँ बेसिक तो वही रहेगा ना सर, ठीक है। हाँ बस। नॉर्थ 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 ईस्ट में स्विमिंग और पूल बना दो। देखिए, स्विमिंग पूल बना दो नॉर्थ नॉर्थ और ईस्ट में। ईस्ट को हमेशा क्लीन और हल्का रखना है हमें। नॉर्थ ईस्ट में सर स्विमिंग पूल बनाओ नीचे ग्राउंड में। नॉर्थ ईस्ट में स्विमिंग पूल थोड़ा सा सुनते हैं, गड़बड़ देता करता है सर, नॉर्थ ईस्ट में स्विमिंग पूल क्या है कि वहाँ गड्ढा हो गया आपको सर, समझ रहे हैं ना। अच्छा नॉर्थ तो ईस्ट में सर गड्ढा मतलब अपने सर में एन एन ई गड्ढा। एन एन ई एन एन ई में दे हाँ दो वही या बोल रहे हैं, ई हाँ एन ई में एनएनई दे में दो। आप बना सकते हो, ईएनई में स्विमिंग पूल बना सकते हो, ईस्ट में बना सकते हो, नॉर्थ में बना सकते हो। यहाँ तक कि आप नॉर्थ वेस्ट में भी स्विमिंग पूल बना सकते हो और एनएनडब्ल्यू में भी स्विमिंग पूल बना सकते हो। जी सर जी, ठीक है सर। है ना, आप बना सकते हो। वैसे तो एन एन डब्ल्यू में सबसे बढ़िया रहेगा सर। एनएनडब्ल्यू, हाँ वो कहलाता है, एनएनडब्ल्यू सबसे अच्छा ज्यादा कहलाता है बढ़िया रहेगा नॉर्थ वेस्ट होटल के के लिए, कॉमर्शियल के लिए, क्योंकि सुनते बड़ा अच्छा कहलाता है। क्योंकि सर होटल में आकर्षण का केंद्र ही स्विमिंग पूल होता है, मैंने देखा है। हाँ वो तो होटल का तो आकर्षण का केंद्र स्विमिंग पूल ही रहता है ना सर। हाँ तो और आकर्षण का जोन एन एन डब्ल्यू है। ठीक है सर, हाँ। तो वहीं बनाना चाहिए। हम्म। वहीं गोरे छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, गोरे गोरियां, हाँ। वही आकर्षण का केंद्र बनते हैं सर। अब मैं हम गया लोग था बात विदेश करते हैं घूमने। रिसेप्शन। होटल में रिसेप्शन कहाँ होना चाहिए, तो जैसा आपको मैंने कल बैंक में बताया था, जैसा मैंने नॉर्थ कल और ईस्ट आपको में सर, नॉर्थ और ईस्ट में। बस वहीं, और कहीं नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना, वहीं रिसेप्शन रखना है, वहीं पर बहुत बढ़िया हमारे सर, गेस्ट को बैठाना है, वहीं पर वेटिंग रूम रखना है। कोई लोग आते हैं बहुत रूम बढ़िया। लेने के लिए, होटल लेने के लिए, कोई खाने के लिए आते हैं, भाई पूरा मेज भरा हुआ है तो ठीक है भाई, आप वहाँ वेट कीजिए। जी हाँ? सर। और नॉर्थ वेस्ट में बैठाइए तो भाई वो पब्लिक क्या है, वहां से जाएगा भी नहीं, समझ रहे हैं ना। नॉर्थ वेस्ट में नहीं सर, ये नॉर्थ वेस्ट सॉरी, में नॉर्थ ईस्ट में बैठाइए तो पब्लिक आपको वहां से जी जाएगा भी नहीं। जी, नॉर्थ ईस्ट में गेस्ट रूम बनाना है और ईस्ट में बनाना है। हाँ, गेस्ट रूम जी सर। नॉर्थ ईस्ट में मत बनाइएगा सर, नहीं तो पब्लिक, जो गेस्ट आएगा फिर वो जाएगा नहीं, रिलैक्स हो जाएगा। अच्छी बात है सर, रहने दो, होटल में स्टे करेगा ना, फिर अंदर हाँ ही आ होटल जाएगा। के लिए बात करें ना, आप गेस्ट रूम बोल रहे हैं ना। अरे वेटिंग सर, रूम सर, नॉट गेस्ट वेटिंग रूम रूम, सर, मैं गलत गलत वेटिंग रूम बोले का सर। बात कर रहा हूँ। वेटिंग रूम ठीक रहेगा ना नॉर्थ ईस्ट हाँ में। वेटिंग रूम इज द बेस्ट, गेस्ट रूम क्या होता है, गेस्ट को ठहराने का रूम होता है सर। हाँ 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 सर, वेटिंग रूम। वेटिंग रूम में भी बोल रहा हूँ, ठीक ना, चाहे वो रेस्टोरेंट में गए हुए हैं खाना खाने के लिए, पूरे मेज भरे हुए हैं, ठीक ना, तो उसको ईएनई वहां में बैठाओ बैठाइए, सर, नॉर्थ ईस्ट में खुशी बैठाइए। खुशियों के जोन में बैठाओ सबको, हाँ वहां भी जितने बैठा लोग सकते आते हैं, खुशियों के जोन में भी बैठा सकते हैं। हैं, ताकि मतलब उसे वो अच्छी अच्छी एरिया फीलिंग मतलब आए। अच्छा होता है। जी सर। ऐसे ही हम लोग को मतलब दिमाग घुमाना है सर, ठीक ना। बहुत बढ़िया सर। हाँ ऐसे ही सजेशन देना और ऐसे ही डिस्कशन करना है, लॉजिक के जी सर। साथ करना है। मैं जी सर। नॉर्थ ईस्ट क्यों बोल रहा हूँ कि वहां पर क्या होता है कि मन है ना, कहीं जाने का नहीं करता। मतलब हमारे घर में यदि आप नॉर्थ ईस्ट में बैठिएगा, अपने बच्चे को नॉर्थ ईस्ट में बैठाइएगा, किसी को बैठाइएगा अपने, यदि आपकी बच्ची है उसको नॉर्थ ईस्ट में आप सुलाइएगा, या उसका कोई सामान है या उसकी फोटो है, तो वो हमेशा, यदि उसकी शादी भी हो जाएगी तो हमेशा घर के बारे में, या यदि इसको कहीं पढ़ने के लिए आप बाहर भी भेजते हो तो उसको हमेशा घर की याद आएगी और सोचेगी कि मैं घर आ जाऊँ। मतलब वो इसलिए चुंबक है, चुंबक। लड़कियों को नॉर्थ वेस्ट का रूम देना चाहिए कहते हैं। आपको लड़कियों पता के लिए नहीं? वही नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ नहीं वेस्ट। नहीं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नहीं, अरे सॉरी गलती बोल दी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। हाँ, राइट। ताकि वो अपना शादी हाँ करके जाएं, हाँ, अपने घर में बसें सुखी लाइक से। वो वायु तत्व है, वायु है मेरा वहां पर, मत तुरंत घर जी से बाहर सर। निकल जाए वो। जी सर। लड़की की शादी नहीं हो रही है तो आप उसको हाँ। वहां रख सकते हैं। लड़की जी यदि सर। चाहती है कि मैं कहीं बाहर पढ़ने जाऊं, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप नहीं भेज पा रहे, उसको नॉर्थ वेस्ट में सुला दीजिए, लेकिन बहुत जल्दी वो निकल जाएगी। जब तक बच्चे कबारे हैं, छोटे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। बच्चे कमा रहे हैं, छोटे हैं, नहीं नॉर्थ कम, ईस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में रखने से क्या होता है कि फिर बच्चे पढ़ाई नहीं करते, रिलैक्स हो जाते हैं सब। पढ़ाई कौन सी जोन में करेंगे सर बच्चे? पढ़ाई तो वही है, वेस्ट साउथ वेस्ट में पढ़ा सकते हैं, एसएससी में बैठा सकते हो, रूम बना के बच्चे को दे सकते हैं, वेस्ट में आप रूम बना के बच्चे को दे सकते हैं। ओके, नॉर्थ में वेस्ट भी में। दे सकते हैं आप बच्चे को रूम बना के, लेकिन नॉर्थ में थोड़े से साउथ परेशानी आती है, थोड़ी सी साउथ में परेशानी आती है, थोड़ी सी मतलब और सर्दी। साउथ में, हम्म। साउथ में सर हाँ साउथ में भी दे सकते हैं, खाली साउथ वेस्ट ना दे, बस वही कहना चाहते हैं। बच्चों को साउथ वेस्ट नहीं देना। नहीं देना है सर, नहीं तो वो आपके
फादर बन जाए। नहीं, पढ़ाई के लिए सर, पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए भी वेस्ट साउथ वेस्ट दीजिए ना फिर। ओके, वेस्ट साउथ। हाँ वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट में मत रूम। दीजिए, साउथ वेस्ट दीजिएगा तो वो भाई, वो आपके फादर बन जाएंगे। जी जी आपके जी। बात मानेंगे ही नहीं वो। अगर एक ही रूम में हम्म। वेस्ट साउथ वेस्ट आ रहा हो और साउथ वेस्ट भी आ रहा हो एक ही रूम में। ठीक है, साउथ वेस्ट भाई कहा आता है वहाँ, मतलब जो भी देखिए साउथ वेस्ट कहा जाता है, चाहे कॉमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो सर। ठीक जी ना। साउथ वेस्ट कहा जाता है जो मेन मालिक है, जो अर्निंग मेंबर है, चाहे जो बॉस है, उस सबको दीजिए। जी सर। नॉर्थ वेस्ट, पढ़ने नॉर्थ के ईस्ट लिए, आप दे सकते हैं, मतलब अपने पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया आपने बताया है वेस्ट हम्म, साउथ वेस्ट। किसके लिए? पढ़ने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। साउथ वेस्ट नहीं सर, वेस्ट हो गया। ठीक ना। वेस्ट साउथ वेस्ट वेस्ट करें। साउथ वेस्ट हो गया, आप वहां दे सकते हैं। आप साउथ साउथ ईस्ट में भी दे सकते हैं। ठीक ना। साथ में आप यदि बच्चे मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप मेडिकल फील्ड में उसको भेजना चाहते हैं, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी आप दे सकते हैं उसको। ठीक है। ठीक है। बच्चे यदि आपको कोई सरकारी जॉब के लिए आप तैयारी करवा रहे हो, कोई कंपटीशन का तैयारी करवा रहे हैं, तो आप उसको ईस्ट भी दे सकते हैं। जी बच्चे यदि आईआईटी एमबीए ये सब करना चाहते हैं, तो आप ईस्ट साउथ ईस्ट भी दे सकते हैं। फाइनेंस में भेजना चाहते हैं तो साउथ ईस्ट भी आप दे सकते हैं। ईएससी किस में देने हैं सर? एमबीए हो गया, आईआईटी हो गया, ई जिसमें दिमाग का ईएससी। ज्यादा काम आता है सर। ओके ओके, आईआईटी, ठीक है। एमबीए, सॉफ्टवेयर, जी जी। उसके लिए हो तो गया। जो फाइनेंस जो से वर्क रिलेटेड यदि फ्रॉम आप बच्चे से जो काम सर करवाना वर्क चाहते हैं, तो वो वर्क साउथ फ्रॉम में दे जो सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम करते हैं जो लोग बच्चे, हम्म। आजकल आजकल लोग जॉब करते हैं वर्क फ्रॉम होम। हाँ। आईटी सेक्टर के जो लोग हैं, हाँ इंजीनियर तो वगैरह जो, आईटी सेक्टर के वर्क फ्रॉम होम करते, ठीक है। तो उन्हें ईएससी में बैठ के काम करना चाहिए। एसी में बैठ के काम करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम है तो डब्ल्यू में दीजिए ना, मैं वहां तो प्रिपरेशन का बात कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा। एसी में यदि कोई बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल का, इंजीनियरिंग अच्छा, का कर रहे हैं, प्रिपरेशन का है, ओके। वर्क फ्रॉम होम करना तो वर्क फ्रॉम वेस्ट होम के साउथ लिए तो वेस्ट। आप जहाँ पर अच्छा से है, जैसे आप साउथ साउथ ईस्ट दे सकते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट दे सकते हैं। बस कहीं भी है, मतलब अच्छा जोन आप दे सकते हैं। खाली कोशिश करना बच्चे लोगों को साउथ वेस्ट ना दें। यदि बच्चे की शादी नहीं हुई है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ना दें आप। ठीक है ना। प्लस डिस्पोजल जोन आपको होता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ना दे, साउथ साउथ वेस्ट ना दे, बाकी आप कहीं भी दे सकते हैं उसको। जी सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक। ये चीज है। बहुत बढ़िया सर। अब पानी का फव्वारा होटल में, एक तो आप तो बोले कि स्विमिंग पूल, एक होता जी फाउंटेन में, बड़ा अच्छा काम दिखता है हमें, शो होता है फाउंटेन का भी। जी सर। उसको कहाँ फाउंटेन में देना चाहिए? वही सर, हीलिंग की जोन और हैप्पी हाँ जोन एनी दोनों हो। और नॉर्थ, मतलब पानी यहाँ आ गया, मतलब दिमाग उधर ही लगाना हमें। जी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में या ईएनई में? हाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दे सकते हैं, नॉर्थ दे सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट दे सकते हैं। आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं। वो भी फुवारा हमारे नॉर्थ फन ईस्ट। का जोन, नॉर्थ हैप्पीनेस का ईस्ट में जोन है। नॉर्थ ईस्ट में फुवारा चलेगा सर? नॉर्थ ईस्ट कहाँ चलेगा, बोले तो मैं, आप फवारा होटल में चल जाएगा फवारा। नहीं, जैसे आपने बोला स्विमिंग पूल नहीं चलेगा नॉर्थ ईस्ट स्विमिंग में, पूल तो फुवारा। फवारा तो भाई, स्विमिंग पूल का मतलब कहते हैं आप गड्ढा कर दिए ना, फवारा में आप क्या वहां गड्ढा कीजिएगा? अच्छा, लेकिन ओके। थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा नॉर्थ ईस्ट में, जैसे देखिए कहते हैं सब लोग नॉर्थ ईस्ट अच्छा होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, फाउंटेन आप दीजिएगा तो वहाँ शो में पत्थर उथर भी वहां रखिएगा, जी, तो बाहर हो जाओगे। बाहर हो बाहर। जाएगा। हाँ समझे, बहुत थोड़ा सारी चीज देखिए सोचना पड़ता है। थोड़ा दाएं बाएं कर दो, सही हाँ दाएं भाई, बाएं कर दो। आंख मूंद के लोग सब बोल देते हैं भाई नॉर्थ ईस्ट में दे दीजिए पानी, तो भाई दे दीजिए, लेकिन भाई हमको मरम ध्यान भी देना मरम है भाई स्थान सर। से मरम स्थान से हटा दो हाँ मतलब। मर भ्रष्टान है तो भाई दिमाग के पास पत्थर आप रख दो, ठीक है फाउंटेन बना दिए कोई टेंशन नहीं, लेकिन वहाँ पत्थर भी रख दिए भारी भारी, शो में रख दिए भाई पत्थर रख दिए। फिर आप जी वहाँ जी लाइट जला दिए, लाल उल का लाल पीला लाइट भी आप दे दिए जी। नॉर्थ ईस्ट में, तो गड़बड़ करेगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ब्लू लाइट चीज को जलेगी ध्यान फिर में वहां रख पे। के मुझे करनी चाहिए, लेकिन चलता है नॉर्थ ईस्ट में फवारा चलता है। इसलिए जी चलता सर। है फवारा कि वहाँ हमारा सिखी, सिखी मतलब भगवान शंकर भगवान, शंकर भगवान के जटा, वहां जी से गंगा मैया निकलती है। ठीक ना। जी सर। जी तो गंगा मैया क्या मतलब आपको, ये मतलब
जी सर बिल्कुल। यही है। अब जैसे मान लीजिए बड़े बड़े होटल्स होते हैं जहाँ पर रूम्स भी रहते हैं, ठीक है ना। जी सर। तो आज के जमाने में रूम्स में अटैच्ड लेटरिन बाथरूम होते हैं, जी सर। ठीक है। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि यदि आप किसी का प्लान कर रहे हो, बनना तो है ही भाई रूम, ठीक है ना, अटैच लेटरिन बाथरूम भी होना है वहां पर। जी। साथ में साथ आप उसका रेमेडी करते जाइए, वो हमें हाँ क्योंकि एक सर वो तो हर हर होटल में तो सर हर रूम में टॉयलेट होगी, कोई हाँ दिशा तो उसका बचेगी नहीं रेमेडी आगे। कर दीजिए, हाँ रेमेडी करते जाइए ना सर, सीधे क्या ओके दिक्कत ओके। है। जी जी। रेमेडी तो करनी सिर्फ पड़ेगी ना सर। बस सिर्फ टॉयलेट की करनी है और तो कुछ होता नहीं है, नहीं नहीं, और तो बाथरूम वही की तो बोले टॉयलेट, खाली टॉयलेट करने की तो मैं बोल रहा हूँ। बाथ बाथरूम की तो जरूरत ही नहीं करने की, ठीक है ना। बाथरूम से नहीं, टॉयलेट के करने, टॉयलेट वो के तो करने। रनिंग वाटर होता है, रनिंग वाटर होता हाँ, है। मतलब हमें देखिए, मैं सोच के भाई कर देनी है, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए कि साउथ वेस्ट में यदि आ जाता है, मान ली मैं नहीं किया, साउथ वेस्ट में आ गया तो भाई मान ली कितना परेशानी करेगा उसके वहाँ ओनर को, जी सर जी सर। समझ रहे हैं? वो कर देनी चाहिए। अब हमारे बड़े बड़े होटल में लॉन भी होते हैं, जी सर। तो वो कहाँ होनी चाहिए? वो सर ईस्ट और नॉर्थ में। हाँ, यदि साउथ और वेस्ट में बना दिए तो वो तो सर नेगेटिविटी तब तो एनर्जी आएगी बेड़ा पूरी। गर्क हो जाएगा, उस होटल का हो जाएगा सर। जी सर बिल्कुल। तो बस सिंपल सा लोन के लिए वाला वही देना है। पार्किंग जी। होता है, पार्किंग होटल पार्किंग कहाँ देनी चाहिए? पार्किंग से नॉर्थ में दे दो, ईस्ट में दे दो। नॉर्थ वेस्ट सर, सबसे बेस्ट है नॉर्थ वेस्ट दीजिए। ओके सर। मतलब इसका है कि पार्कों में वायु तत्व वहां पर आते हैं, ठीक ना। ताकि लोग वायु देव व्हीकल वहां पे आते हैं। खड़े ना हो, आते रहे जाते रहे। हाँ, मेरा कस्टमर आते रहे जाते रहे मेरा, ठीक ना। जी सर। इसलिए सबसे बेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, लेकिन नहीं वहां जगह मिलता तो हम नॉर्थ या ईस्ट में भी कहीं भी पार्किंग हम दे सकते हैं, जी सर। ठीक ना। ये चीज हो गई। रिसेप्शन भी ठीक रहेगा सर ईस्ट में और नॉर्थ में। हाँ, रिसेप्शन में बता ही दिया ना, रिसेप्शन में तो बता ही जी। दिया। ईस्ट और जी जी। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, मतलब वो पूरा जोन है ईस्ट से लेकर आप और नॉर्थ इनका तक। सर जो इनका अ, कई बार कुछ होटलों में ना बफे सिस्टम होता है, ब्रेकफास्ट में हाँ बफे होता ठीक है। है। वो कौन सी जगह होना चाहिए? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में दे सकते हैं आप, बफे सिस्टम ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में दे दीजिए आप। हंसी या फिर खुशी वहाँ वहाँ भी कर सकते हैं सर, वो खुशियों के जोन में, क्योंकि हाँ लोग वही इंजॉय, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इसलिए बोला ईस्ट वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट। बहुत इंजॉय करते हैं लोग सर खाते हुए वहाँ पे। हाँ, इसलिए मैं बोला आप वहां दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं ज्यादा खाए पिए नहीं, भाई हम्म। मेरा सामान बच जाए, कम खाए, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में दे दीजिए। ओके। होटल का खाना बचेगा सर। ओके। बेस्ट हो तो बेस्ट, लेकिन वो लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे इतना वहाँ हाँ पे, वही तो बेस्ट हो बोल तो। रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि आप चाहते हैं कि भाई कि जो भी गेस्ट ठहरे हुए हैं, जो होटल में ठहरे हुए हैं, जिसको मतलब बफे में मतलब फ्री वाले देते हैं हम लोग खाना, यही ना है। बिल्कुल सर, वो सब हाँ, जो उस पे अटैच चलता है ना। रहता है रूम के साथ ही, मतलब उसमें जी। इंक्लूड रहता है, ठीक ना। लेकिन सर मैंने देखा है, हम्म जो जिस होटल में बफे सिस्टम में जाके लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं ना, जैसे मैं हम्म। 2 4 बार गया हूँ फॉरेन में, हाँ हाँ तो वहां पे क्राउड बहुत रहता है, सब हाँ, सही पूरे बात है। पूरे। क्योंकि जो लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं, जितना वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं, बड़ी खुशी मिलती है, हमें भी बड़ा हाँ मजा आता इसलिए, था। हाँ इसलिए, हाँ वही हम तो भी बात। 2.5 घंटे वहां से हिलते नहीं थे, बैठे रहते, बातें करते रहते थे। हम्म। ब्रेकफास्ट करने के बाद भी 1 1 घंटे बैठे रहते थे, उसके बाद चाय मंगाते रहे बाद में। तो ये खुशियों को जोन हाँ में मेरे इसलिए, हिसाब से हाँ बेस्ट रहेगा। खुशियों का जोन है ना वहां पर, मान लीजिए यदि कमर्शियली यदि हम लोग काम करते हैं, खुशियों का जी। घर में भी आपको काम करते हैं, तो आप वहां पर गेस्ट रूम बना सकते हैं, जी। अपना डिस्कशन रूम आप बना सकते हैं वहां पर, मीटिंग रूम जी। आप बना सकते हैं वहां पर। जी। हंसी खुशी में मीटिंग होगा और उसके आउटपुट अच्छे निकलेंगे। जी सर जी। उसी तरह कमर्शियल में होटल रेस्टोरेंट जो बड़े बड़े हैं, आप वहां बना सकते हैं, ठीक ना। जी आप सर। खाने के लिए बफे सिस्टम आप वहां रख सकते हैं। जी। ये चीज है। अब स्विमिंग पूल का बात हो ही गया हम लोग का। स्विमिंग पूल आपको जी नॉर्थ से ईस्ट, ये सबसे अच्छा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट मुझे कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट भी कहा जाता है, ठीक ना। ये हम दे सकते हैं नॉर्थ स्विमिंग पूल के लिए। सबसे बढ़िया रहेगा सर, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, मैंने तो ये देखा हाँ, वहां पे आकर्षण का केंद्र सिर्फ आकर्षण का स्विमिंग पूल है। केंद्र हमारे मतलब होटल के आकर्षण का केंद्र तो वही हो गया, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वहां यदि हम स्विमिंग जी। पूल, बहुत अच्छे स्विमिंग पूल बना देंगे, बताइए, जी। जी सर जी। फेमस हो जाएगा। जी। कस्टमर से सीटिंग का तो मैंने बता ही दिया कि मतलब जो वेटिंग वाले जो आदमी कहाँ बैठेंगे नहीं बैठेंगे, इससे मैंने बात करते करते बता दिया, ठीक ना।
जी सर, जी सर। एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे होटल में एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्डिंग कहाँ बनाना चाहिए? वेस्ट साउथ वेस्ट ठीक है सर। वेस्ट, वेस्ट से लेकर वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, जी। दिस इज द बेस्ट। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में भी लोग, बहुत लोग वहां बनाते हैं, वहां का भी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चलता है। ठीक है सर। लेकिन ये चीज आपके हो गए। अब मान लीजिए कोई है, बहुत सारे आपको होटल मिलेंगे जहाँ पे चलिए मतलब अंडरग्राउंड पार्किंग रहते हैं, वहाँ कोई लॉन में छोटा होटल, मतलब 2 स्टार या 3 स्टार, जो मतलब पूरे का पूरे में रूम ही बना देते हैं, ठीक। जी जी जी। तो वैसे लोग को आप सजेशन देते हैं, तो वैसा कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि सर मैं एक प्लान कर रहा हूँ होटल बनाने का, ठीक ना, जी ठीक ना, मतलब पूरा एरिया मतलब मुझे बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप उसको प्लान कर सकते हैं कि भाई आप जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग बनाओ, ठीक ना, जी वो आप नॉर्थ ईस्ट के साइड में बनाओ, और जो अपने रूम बनाना हो साउथ और वेस्ट के रूप में बनाओ। क्या कि जी। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग हार्डली 1 फ्लोर या 2 फ्लोर का रहेगा आपको, ठीक ना। और सर जो ये बुकिंग के जहाँ पे पैसे लेते हैं कुछ लोग, क्रेडिट कार्ड वगैरह हाँ। सबमिट करवाते हैं, जब हम जाते हैं ना क्रेडिट कार्ड हम्म। ले लेते हैं हमारा। हाँ हाँ। तो बाद में जब हिसाब होता है तब देख लेते हैं आपने कैसे चेक से पेमेंट कर रही है, ऑनलाइन करनी है, क्रेडिट कार्ड में से कटवाना चाहते हैं आप जैसे भी। हम्म। तो वो तो फिर साउथ ईस्ट ही बेस्ट है सर उसके लिए, वहाँ पे होना चाहिए पेमेंट लेने के लिए। पेमेंट लेने के लिए तो मैंने बोल दिया साउथ ईस्ट में आप पेमेंट ले सकते हैं, बेस्ट साउथ ईस्ट भी है आपको अच्छा है, ठीक ना। आप नॉर्थ भी ठीक पेमेंट है के लिए पेमेंट काउंटर आप नॉर्थ में N5 में भी बना सकते हैं आप, ठीक ना। और वेस्ट भी ठीक है। आप पेमेंट वेस्ट में भी कर सकते हैं आप जी जी पेमेंट वेस्ट साउथ वेस्ट में भी कर सकते हैं आप। जी जी। बहुत जगह जो ठीक। मतलब जो मेरा अच्छा जोन आप वहाँ अच्छे पेमेंट कर जोन है, सकते ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। हैं। वो चीज है। तो ये तो हो गए हमारे होटल, ठीक ना। और जी इस सर होटल में जी। कुछ और सर अभी कुछ तो याद कुछ छोड़ा कीजिए, ही आप तो नहीं। होटल गए हुए हैं बहुत जगह, तो कुछ याद कीजिए आप आप क्या। बस सर यही होते हैं, रूम होते हैं और स्विमिंग पूल होते हैं, बस बफे सिस्टम होता है यही होटल हाँ, की। कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के होते हैं, वो तो उसी में बना वो तो देंगे वही ईस्ट कुछ जो नॉर्थ ईस्ट ही आ गया आपको स्पोर्ट्स हाँ एक्टिविटी। हाँ वहाँ पे बना देंगे हाँ, वहीं कुछ। करना ही है, जो बड़े बड़े होटल है तो वहीं पे जी मतलब अपना वहाँ पे बॉलिंग इसको वगैरह जोन होती भी है बढ़, सर। देखिए हमारे का यदि बहुत बड़े होटल हैं तो जोन भी तो बड़ा हो गया सर ना, ठीक ना। जी सर तो हाँ। वहीं पे फन वाले हो गए, स्पोर्ट्स वाले हो गए, बच्चों का जो हो गया, जैसे वहाँ पर आप बॉलिंग ले वगैरह सकते होती हैं। है वहाँ पे, पूल स्नूकर्स वगैरह होते हैं, हाँ, राइट ये गेम राइट होते हैं, राइट हाँ राइट। वही ठीक रहेंगे। कभी कभी आपसे वैसे क्लाइंट टकराएंगे जो भाई चाहे दिल्ली में कहीं होंगे, भाई मुझे साउथ इंडियन होटल खोलना है, रेस्टोरेंट अच्छा। टाइप का, ठीक ना। ठीक है सर। बाकी सब तो वही चीज रहेगा, ठीक ना। जी ये उसको एक चीज ये जरूर बताइएगा कि तुम्हारा जो डोसा हो गया, इडली हो गया, बड़ा हो गया, उसका जो मिक्सचर तैयार करते हो, जो बनाते हो, जो ठीक ना, उसकी जो जी मशीनें होती है, ठीक ना, जी। उसको ईस्ट साउथ ईस्ट में रखने की है। चरनिंग की बहुत दशा हो गई हो। अच्छा होटल वहां उसका चलता है सर। क्या है कि ईस्ट ईस्ट साउथ। साउथ ईस्ट हमारे चर्निंग का जोन होता है, मंथन का जी जोन सर। होता है। जी चावल हो गया, उड़द दाल हो गया, दाल हो गया, उसको पीसते हैं ना, तब जाके जी डोसा बनते हैं, तब जाके इडली बनते हैं, तब जाके बड़ा बनते हैं, ठीक ना। जी सर। जी फिर चटनी लोग बनाते हैं, नारियल की चटनी बनती है, ठीक ना। जी मतलब कोई ऐसा होटल जिसमें मान लीजिए उसका जो प्रोडक्ट हो हमारे चर्निंग से प्राप्त हो, ठीक ना, जी सर। उस जो चर्निंग की जो मशीन है उसको ईस्ट साउथ ईस्ट में रखिएगा, वो होटल बहुत अच्छे चलते हैं। जी सर बहुत बढ़िया। ये भी मैंने देखा, क्या कि मैं 8 साल रहा हूँ साउथ में ना, तो जो जी अच्छे चलते थे तो उनका मैंने देखा कि वो अपना मशीन, देखो अब तो मशीन आ गया, तो पहले के जमाने में लोग हाथ से करता, अब तो मशीन आ गया, उसमें चलते रहता है, घूमते रहता है, ठीक ना। जी तो सर। सारे मशीन ईस्ट साउथ ईस्ट में रखे हुए थे, ठीक है, अच्छा चलता है। पार्किंग बता ही दिया, सब कुछ बता दिया, अब तो होटल में कुछ बचा नहीं सर। हाँ सर अभी तो बचा नहीं, कभी ध्यान आएगा पूछ लेंगे आपसे, अभी तो कुछ हाँ बचा नहीं, नहीं। बाकी तो जो वही बोल रहा हूँ ना, बाकी तो हम लोग हैं ही, ठीक ना। जी सर। अब हम लोग बात करते हैं सर हॉस्पिटल। जी सर। हॉस्पिटल में सबसे पहले क्या, हॉस्पिटल देख के सबसे पहले क्या दिमाग में आता है सर? कि कुछ हॉस्पिटल बहुत अच्छे चलते हैं, कुछ हॉस्पिटल बहुत कम कम सर। चलते हैं।
जी हम सर। सबसे पहले हॉस्पिटल का बात करते हैं, उसका एंट्रेंस के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। जी सर। सबसे अच्छा एंट्रेंस कहलाया जाता है सर ईस्ट, सबसे बेस्ट, जी। पूरब। जी। आप अपने मतलब आप खुद मतलब इसका अध्ययन कर सकते हैं, आप खुद इसके बारे में मतलब जांच पड़ताल कर सकते हैं कि जो ईस्ट वाले हॉस्पिटल, जिसका ईस्ट का एंट्रेंस होता है हॉस्पिटल का, जी उसमें सर। मौतें बहुत कम होती हैं उस हॉस्पिटल की। ओके सर। डेथ की जो संख्या होती है बहुत कम होती है। ड्यू टू रीजन क्या होता है कि हमारा ईस्ट मतलब पूरब, पूरब मतलब जी। सूर्य, जी। रिकवरी, जी। वो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है वहां पर, जी सर। ईस्ट का। यदि वही नॉर्थ फेसिंग यदि किसी का हॉस्पिटल है, ठीक, तो वैसे हॉस्पिटल को उसको पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। जी सर। ठीक ना, मतलब घटना तो घटेगी, ठीक ना, ईस्ट से जितनी है उससे थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन पैसे की कभी भी दिक्कत उसको नहीं आएगी वैसे हॉस्पिटल का को। जी। मरीज कम आएंगे लेकिन कैश फ्लो हमेशा उसका बना रहेगा ईस्ट का। ठीक है। इसके तीसरे और चौथे पद में ई थ्री फोर। हाँ ईस्ट नहीं, देखिए अब कॉमर्शियल में थोड़ी सी, देखिए कॉमर्शियल में क्या होता है कि हम अभी बात कर रहे हैं इसका क्या कहते हैं आपको, मतलब फेसिंग क्या होनी चाहिए। जी। पद तो सबके लिए उसी वही है, रेसिडेंशियल पद भी वही है, और आपको इंडस्ट्रियल का पद सारे में वही पद ओके हैं। नॉर्थ के जितना मर्जी दो, चौड़ा नॉर्थ गेट के हो, दो, ईस्ट के दो, बाकी साउथ के। सारा ब्लॉक करके तीन और चार हाँ खोल दे बाकी बस। सबको ब्लॉक करके भाई आप वहां पर एक वर्चुअल डोर खोल देना है उसे, ठीक ना। नहीं, वर्चुअल नहीं भी खोलते। वर्चुअल जैसे बड़ा गेट है, सोचो वहाँ वहाँ पे तो बस की बस आते हैं सर हॉस्पिटल के अंदर तो। हाँ वो उसमें तो कई पद आ जाएंगे ना, इसलिए अगर कई पद आ जाते हैं तो तो सर वहां पे जिसमें वो सर सर ब्रास लगा सर दो। सर सुनिए सुनिए सर सर सर, यदि इसमें बस आते हैं तो उसका एरिया भी बड़ा होगा ना, हाँ, पद भी बड़ा हो जाएगा, सही तो बात है। पद भी बड़ा हो जाएगा सर। अब सही बस बात और है। एम्बुलेंस और हॉस्पिटल के अंदर तो नहीं घुसते हैं ना सर। हाँ, ये बात भी ठीक है। हमें तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में दो गेट देखना है, एक तो मेन गेट कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और एक जी। एंट्रेंस मतलब कहाँ से है मेन बिल्डिंग के। जी सर। जी जी, वही होता है ना। बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गेट तो उसके उतने ही बड़े होंगे ना सर, हार्डली मतलब हमारे घर के गेट से डबल या ट्रिपल गेट ही होंगे, यही होंगे सर, जी सर। जी ट्रिपल सर, होते बिल्कुल। हैं। जी सर। अब चाहे जहां भी जाके देख लो सर आप, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक शटर के बराबर होते हैं, शटर कितने हैं तो शटर मालिक, तो शटर कितने बराबर होते हैं, हार्डली आप कितने 7 या 8 फीट के होंगे, यही होते हैं जी सर। सर। जी। तो हमारे तो जिस एरिया के अनुसार तो उसका पद हमारा उसका जोन भी तो बढ़ रहा है, जी तो सर। जी हार्डली बिल्कुल। आपको मतलब 2 से 3, उससे ज्यादा पद नहीं आएंगे आपको। जी सर। जी। 3 तो मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, हार्डली 2 ही पद आएंगे आप। ओके ओके, ठीक है सर। हाँ, ये बड़ा आप, हॉस्पिटल तो सही सही बात है सर। हम्म। घर में ही 3 3 फुट के आए थे सर हाँ पद, तो वही बोले, घर में घर में आप देख लीजिए ना सर, 3 3 फुट घर कहते हैं तो, छोटे और होते हैं तो उसमें हॉस्पिटल जैसे में तो आप देखिए आप ही का जैसे है, जैसे छोटे होते जी। हैं तो मतलब उसमें दो दो पद आ जाते हैं आपको घर में। जी जी जी, बिल्कुल। एरिया के तीन अनुसार फुट रहता है, यदि कोई जोन कटा हुआ है तो वहां पर ज्यादा पद आ जाएंगे आपको, जोन नहीं कटा हुआ है इसलिए बोला जाता है ना कॉमर्शियल प्लेस या तो आइदर स्क्वायर होनी चाहिए, आइदर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी 1:2 इज द बेस्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये चीज है। तो आपको ईस्ट हो गया, आपको नॉर्थ हो गया, बहुत सारे आपको हॉस्पिटल क्या कहते हैं हॉस्पिटल मिलेंगे आपको वेस्ट फेसिंग। जी सर। वेस्ट हमारा क्या प्रॉफिट और गेन है। जी। वैसे हॉस्पिटल में पैसे भी बहुत आएंगे, लॉस भी मतलब प्रॉफिट भी बहुत अच्छी होगी, लॉस भी बहुत अच्छी होगी सर। लॉस क्यों सर? वेस्ट में लो लॉस क्यों होगा? यदि कोई गड़बड़ है, गलत है कुछ, मान ली कुछ जोन गड़बड़ है तो लॉस भी तो होगा ना। नहीं नहीं सर, वेस्ट वेस्ट का में क्या दिक्कत है? वेस्ट में लॉस क्यों होगा? मान ली बाकी सारे जोन गड़बड़ है आपको तो वेस्ट का भाई देखिए प्रॉफिट भी बढ़ा देता है तो लॉस भी बढ़ा देता है ना। अगर खाली हम अगर वेस्ट बाकी मुखी से बाकी मतलब दक्षिण मुखी से ही सॉरी पश्चिम मुखी से तो हम नहीं बात कर सकते ना, और भी हम्म, तो बाकी 15 जोन देखने हैं सर मुझे। अच्छा, अगर वहां पे इनबैलेंस है। ओके। हाँ है ये बोलो ना, जी जी। प्रॉफिट भी ठीक है अच्छे सर। देते हैं तो मतलब लॉस भी अच्छे देते हैं, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट मतलब आपको मिलेगा तो देखिएगा कि आपको जो पश्चिम मुखी हॉस्पिटल्स है
सबसे ज्यादा आपको बड़े बड़े प्रॉफिट वाले हॉस्टल मिलेंगे आपको। टैंक की सर हॉस्पिटल की और होटल की सेम ही जगह आएगी वेस्ट में, नहीं सर पानी की टंकी, देखिए, ओवरहेड। ओवरहेड देखिए सबके अलग अलग है। ऐसे तो देखिए सारे जोन ठीक है, हमारे जो 4 जोन मैंने बोला वो आप कहीं भी आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो जी उसके लिए आपको मान लीजिए कि होटल के लिए भी तो बाकी सारे जोन को भी अच्छा रखना है ना। जी। यदि हम होटल में भी यदि वेस्ट के यदि हम देते हैं, एंट्री देते हैं, तो हाँ वो भी चलेगी, अच्छा है, पैसे प्रॉफिट अच्छे आएंगे उसके। नहीं सर, ओवरहेड टैंक ही, ओवरहेड टैंक होटल में, और होटल में और अस्पताल कहीं में। भी सर ओवरहेड टैंक कहीं भी किसी भी जगह में सर, सबके वही लॉजिक है। ओवरहेड टैंक हमेशा वेस्ट, साउथ वेस्ट या साउथ, सबसे बेस्ट आपको वेस्ट ही कहलाता है। हाँ सर, साउथ वेस्ट में एक भ्रांति आ रही है। हम्म। साउथ वेस्ट में अगर ओवरहेड की टैंकी है, हम्म। उसके नीचे घर का मुखिया लेटता है, उसको हार्ट अटैक आता है, सही बात है ये? आता है, लेकिन उसका क्या रीजन बता रहे हैं। यदि ऊपर हेड टंकी है और उसकी जो ओवरफ्लो पानी यदि साउथ वेस्ट में गिरेगी, तब ये हार्ट अटैक की समस्या पैदा करती है। और अगर नॉर्थ की साइड गिरेगी फिर, हम्म। ओवरफ्लो अगर नॉर्थ की साइड गिरे? हाँ, ओवरफ्लो नॉर्थ की तरफ कर दीजिए। नहीं, टंकी पड़ी रहे वहीं, साउथ साउथ वेस्ट में हाँ कोई हाँ दिक्कत नहीं। चलती है, साउथ वेस्ट टंकी आप दे सकते हैं सर ना। हम तो हैवी हो जाएगा टंकी हम दे सकते हैं, मान लीजिए आपके पास वेस्ट में जगह नहीं नहीं, है। हैवी तो हो जाएगा, कहते हैं एलिमेंट तो स्टोर तो आपने वाटर कर दिया ना पृथ्वी तत्व में, आपने कीचड़ हो जाएगा वहां पे। एनीमे में कहाँ बोल रहा हूँ सर आपको। नहीं नहीं सर, एलिमेंट कह रहा हूँ। हाँ। पृथ्वी तत्व, साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व है। हाँ, पृथ्वी तत्व में आपने साउथ वेस्ट में टैंकी रख दी, जो हमें पढ़ाया है पहले वाले सर ने। ओवर हेड टैंक एलिमेंट सर अर्थ एलिमेंट है। वो ये बोल रहे थे, जब वजन के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन है तो वो पानी। नहीं सर, जो बात पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक ना। ओवरहेड टैंक आपको अर्थ एलिमेंट है, उसमें आप पानी स्टोर कर सकते हैं। पानी स्टोर करने से क्या होगा, साउथ वेस्ट हमारा भारी भी हो जाएगा, हैवी भी हो जाएगा, समझ रहे हैं? कोई बस दिक्कत नहीं। खाली इतना ध्यान रखना है कि उसका ओवर जो कहते हैं एक्सेस वाटर जो आता है, जो ओवरफ्लो वाले वाटर होते हैं, वो जी, हमारे साउथ वेस्ट में नहीं, जमीन पर गिरने चाहिए। बस वो टैंकी की इधर की साइड कर दो छेक, बस, और को बड़ी हाँ, बात है कि सर। उसके जो ओवरफ्लो वाले पानी की जो निकासी है, गिरे तो उसको साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ कर दो, उधर गिरे, इधर ना गिरना चाहिए। लेकिन पानी सिर्फ निकासी उधर हो जाएगी, लेकिन गिरेगा तो वही ना, साउथ वेस्ट में ही गिरेगा, छत तो छोटी सी होती तो है। छत पर न गिरेगा सर, जमीन पर नहीं ना गिर रहा है। आप छत पर क्यों ले रहे हो, इतने वहां पालोगे तो फिर आप कहाँ रखोगे, बताओ तो आप कहाँ रखोगे। हाँ, नहीं नहीं सर, जो इतनी चर्चा हो गई, बह हाँ मैं नहीं इसलिए, पाल रहा। हाँ तो उनसे पूछिए ना भाई कहाँ रखें, भाई हमारा वेस्ट में जगह नहीं है, हमारा आपको साउथ में जगह, हम कहाँ रखें जी वाटर जी। हेड टैंक। जी जी। तो ये सर, ये अटैक वाली बात सही है? अटैक आते हैं लोगों को ऐसे हाँ अगर अटैक आते हैं, यदि पानी की स्रोत यदि हमारे साउथ वेस्ट में गिरते हैं तो अटैक भी आते हैं। इतने से फ्लो से रनिंग वाटर के? हाँ जो भी पानी गिर रहे हैं ना, हाँ पानी गिर के वहाँ कहीं ना कहीं स्टोरी हो रही है। मान लीजिए आप भुला जाइए, जैसे मान लीजिए बहुत, आप तो भाई बहुत अलार्म लगा लेते हैं, इसको पता चल जाता है, ठीक ना। आपने छोड़ जी दिया 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, आपने भाई ऑन करके चले गए, भाई पानी गिरे जा रहा साउथ वेस्ट में, जी। तो कीचड़ ही करेगा मिट्टी को ना। मैं ओके, जमीन तब का बात ठीक। कर रहा हूँ, ओवरफ्लो पानी जो मेरी जमीन पर आएगी तो साउथ वेस्ट में नहीं आनी चाहिए। जी, ठीक है सर। हम्म। अब हो गया चौथा चीज आपको हॉस्पिटल में, जिसकी साउथ की फेसिंग होती है। जी वैसे हॉस्पिटल के नाम बड़े होते हैं लेकिन दर्शन छोटे होते हैं सर, नाम तो बहुत रहेगा उस हॉस्पिटल का सर, जी लेकिन उसमें ट्रीटमेंट उतने अच्छे नहीं होते हैं सर, ठीक जी। ना। आपको ऐसे होटल होटल मिल जाएंगे। वेस्ट अब में हम, सर आपने बोला है,
ये प्रॉफिट भी देगा लॉस भी देगा। हाँ अगर दे रहे ठीक। जी, मालिक बाकी सारा देखिए, वो तो सारे जोन में देता है। मैं क्या बोला, ईस्ट फेसिंग यदि आपकी हॉस्पिटल है तो वहाँ मृत्यु थोड़ी, डेथ थोड़ी कम होती है। और वह नॉर्थ में। नॉर्थ में आपको थोड़े से क्लाइंट कम आते हैं, लेकिन कैश फ्लो, पैसे बहुत रहते हैं वहां पर। ईस्ट में क्लाइंट कैसे आते हैं? अच्छे आते हैं ईस्ट में, बहुत अच्छे। अच्छा, भर भर सबसे के बेस्ट तो क्लाइंट फिर आते ईस्ट ही हैं। हुआ। हाँ सबसे बेस्ट तो भीड़ा, सर हाँ ईस्ट ही हुआ पूरा होटल, रहता है सर घर भर। हॉस्पिटल। ईस्ट ही हुआ सबसे बेस्ट हाँ सबसे हॉस्पिटल के बेस्ट, लिए। इसलिए मैंने सबसे पहले बेस्ट ईस्ट ही बोला आपको ना। जी। और ये साउथ का हो गया, नाम बड़े साउथ का हो दर्शन गया कि छोटे। नाम बहुत रहेगा हॉस्पिटल का सर, जी लेकिन दर्शन छोटे, मतलब अंदर जब उस ट्रीटमेंट होंगे या जो भी है, उतना अच्छा नहीं रहता साउथ में, कहा जाता है साउथ का। जी सर। हॉस्पिटल के बारे में बोला गया है, ज्यादातर देखा गया है ना। जी अब आ जाते हैं हॉस्पिटल में, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड सर, यही होता है ना। जी सर। जी। इमरजेंसी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर कहाँ होनी चाहिए सर? साउथ ईस्ट में सर। साउथ वेस्ट में क्यों? साउथ ईस्ट सर, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में क्यों सर? रीजन भी दीजिए। या फिर साउथ साउथ ईस्ट सी का सर, थोड़ा दलेरी से काम किया जाएगा, उसे उसे हैंडल बड़े अच्छे तरीके से किया जाएगा। साउथ साउथ ईस्ट ठीक है सर, बड़ी हिम्मत से साउथ साउथ कॉन्फिडेंस। ईस्ट भी मतलब ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आपकी लॉजिक ठीक है कि मतलब दिलेरी से, कॉन्फिडेंस से काम किया जाएगा। क्योंकि इमरजेंसी को तो सर वहीं हैंडल करना चाहिए साउथ साउथ ईस्ट में। साउथ और साउथ ईस्ट, लेकिन हमारे और अनुसार सबसे बेस्ट होता है नॉर्थ वेस्ट। ओके, ताकि ऑपरेशन आप। थिएटर या इमरजेंसी वाले नॉर्थ वेस्ट इसलिए होता है कि वो सपोर्ट की जोन है। अच्छा, आते आए और जल्दी ठीक होके चला जाए। हाँ सपोर्ट की जोन है, वहाँ जो भी डॉक्टर जाएंगे काम करने, वो भी मरीज, उसका क्या प्राइम मैनिफेस्टो डॉक्टर का क्या होता है कि मरीज को ठीक करना, जी ठीक है, सपोर्ट करना। ओके। जी जो वहाँ पर आपको इक्विपमेंट लगे रहते हैं, उसका भी काम क्या होता है, सपोर्ट करना। जी। तो सारी चीज इमरजेंसी में, सब, हाँ। मरीज इमरजेंसी में जल्दी सपोर्ट ठीक की हो गई जरूरत है जल्दी हर वक्त। निकल जाए, हाँ मरीज जल्दी ठीक हो जल्दी निकल जाए, उसका भी काम का है, वायु तत्व वहां पर आ रहे हैं आपको, जी जी ठीक है। तो हमारे अनुसार सबसे बेस्ट तो नॉर्थ वेस्ट हो गया आपको, ठीक है। जी। हम वेस्ट साउथ वेस्ट में भी ऑपरेशन थिएटर इमरजेंसी केस के लिए कर सकते हैं। हाँ, ताकि उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसे हैंडल हाँ करेगा। हम वेस्ट में भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि सर यदि हमें वहाँ कहीं जगह न मिले तो हम साउथ में भी कर सकते हैं, या साउथ साउथ ईस्ट जो आपने बोला, काहे कि वो अब मंगल का जोन आ जाता है, राइट। जी सर। ठीक ना, वो मतलब मंगल काट मतलब पीट की दंगल, जोन कैंची मंगल काट। मतलब जी जी। चूड़ी ये सब रहता है ना। जी सर जी। साउथ साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट है हाँ सर का चीरना ऑपरेशन। फाड़ना सब काम होता है ये सब, ठीक ना। जी सर। तो वहां भी हम ये कर सकते हैं, प्लस ब्लडिंग व्लडिंग लाल कलर आ गया, जी जी। तो हम और वहां नॉर्मल भी कर ओपीडी, सकते हैं, लेकिन ओपीडी करनी चाहिए सर हीलिंग वाले जोन में। ओपीडी हाँ। ठीक है सर ये। हीलिंग वाले जोन का वहां से, इमरजेंसी वार्ड से, ऑपरेशन थिएटर से जब हम उसको निकाल के कहाँ ले जाएंगे, नॉर्थ नहीं नॉर्थ नहीं। ईस्ट में सर, अच्छा अच्छा। और ठीक है, ओपीडी जल्दी सर कहाँ होनी चाहिए? जल्दी रिकवरी हो। ओके। जब वहां ओ, से लगभग 50 रिकवर हो गया कि नहीं, अब रिकवर हो गया तो अब उसके अंदर हम लोग कॉन्फिडेंस लाना है, ताकत लाना है साउथ साउथ तो, ईस्ट। हाँ। जी सर। तो हम लोग साउथ साउथ ईस्ट में जनरल वार्ड बना सकते हैं कि नहीं, बताइए सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। बना सकते हैं। और सर ओपीडी, ओपीडी कहाँ होनी चाहिए? ओपनिंग मतलब ओपीडी, ओपीडी जब ओपीडी, डॉक्टर बैठते हैं। हाँ डाउन आते हैं, धीरे धीरे हम लोग आते हैं। ओपीडी मतलब जहाँ डॉक्टर बैठते हैं ना, जी हाँ। डॉक्टर बैठने के लिए आप देखें, ऐसे तो जोनल आते आप देखिए तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा जगह है आपको, जी। ठीक है। साथ में आप साउथ वेस्ट में यदि साउथ, सॉरी, वेस्ट साउथ वेस्ट। में भी रख सकते हैं आप डॉक्टर को, बहुत अच्छा। वेस्ट में भी आप डॉक्टर को बैठा सकते हैं, आप साउथ में भी डॉक्टर को बैठा सकते हैं आप, जी बहुत जगह जगह है आपको, जी सर जी। है ना। जी सर, बहुत बढ़िया। हम्म।
स्लोप व्लोप तुम्हें पढ़ा नहीं रहा, स्लोप जनरल सब जगह वही रहता है सर, ठीक ना। हाँ सर, बता मैं ही रखा स्लोप आपने। सब बता नहीं रहा हूँ, सब जगह वही चीज है, ठीक ना। साउथ और वेस्ट हैवी होना चाहिए, नॉर्थ और हाँ ईस्ट बस हल्का होना हमेशा चाहिए बस। सब जगह यही रूल अप्लाई होता है बिल्कुल सर, कि बिल्कुल हमारा सर, बिल्कुल। साउथ और वेस्ट हैवी और ऊंचा, जी हाइटेड, ओके। जी। और और एक चीज नॉर्थ और और सर, ईस्ट एक हमारा। चीज एक चीज मैंने किसी की शॉप में देखा था। हाँ। वो पेशेंट सभी वहाँ ठीक हो रहे थे। हम्म। वो शॉप थी उनकी नॉर्मल। मैं जी देखा सर। वो ईस्ट फेसिंग शॉप थी उसकी। ओके। प्रॉपर ईस्ट फेसिंग 90 डिग्री। हम्म। तो छोटी सी शॉप में जो हीलिंग जोन आ रही थी उधर उसने बेड लगा रखा था। अच्छा ठीक है। तो वहां पे वो थेरेपी दे रहा था, वो हर बंदा ठीक हो रहा था। मैं तो, ये अच्छा। हर बंदा ठीक कैसे हो रहा है इसके पास आके, और कहीं ठीक नहीं हो रहा, इस पे क्या ठीक हो रहा है। तो मैंने आइडिया लगा, जब मैंने कंपास लगाया प्रॉपर वो NNE आ गई। हाँ नॉर्थ ठीक है। नॉर्थ ईस्ट। तो इससे क्या होता है कि देखिए, अपन लोग को विश्वास होता है कि नहीं वास्तु काम करती है। जी सर जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जी ठीक ना, वास्तु काम करती है। जी। और सर मैंने एक और देखा, जैसे आप बोलते हैं ना गल्ला साउथ ईस्ट में होना चाहिए। हाँ। मैंने वेस्ट में बैठ के गल्ला पैसे लेते हुए बहुत बहुत ज्यादा पैसा देखा लोगों को। हाँ। जो वेस्ट में पैसा लेते हैं ना, गल्ला लेके बैठते हैं, हम्म। बहुत मोटा पैसा। हाँ तो एक वेस्ट क्या बोलते हैं, यदि एक वेस्ट हमारा। फिजियोथेरेपी वाला बंदा है, हम्म। उसने मेरे सामने सर 20 हजार ले लिया था 1.5 घंटे में लोगों से। हाँ तो हाँ तो वेस्ट तो डेढ़ अच्छा घंटे में। है। पूरे दिन में कितने पैसे लेता होगा सर? 1.5 घंटे में 20 हजार ले लिया था उसने। तब जोड़ ली सर, हजार। 1.5 घंटे में 20,000 ले लिया, यदि ये उस 10 घंटा भी काम करता, जोड़ ली सर, लाख का लाख रुपया जेब में लेके जा रहा है पर डे सर घर। हाँ, बस वो कुछ नहीं, लोगों को बस न्यूरोथेरेपी दे रहा है। लात हाँ दबा टांग दबा दी, लात दबा दी टांग दबा दी, इसी से काम हो रहा है। तो उसका सर, उसका कभी ऐसा ऐसे मौका मिले तो कभी उसका मैप बनाइए, कभी उस पर है ना, बना बना लिया कंपास सर लगा मैंने। के, हाँ कुछ चेक देख कीजिए लिया। प्लस। देख, बेस्ट में था सर उसका, बेस्ट में था उसका काउंटर पैसे पकड़ने वाला। ठीक है। और उसकी जो फेसिंग थी सर, वो थी ईस्ट और नॉर्थ के बीच की। ईस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होगी, ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं सर, गलत बोल दिया मैंने। उसकी थी नॉर्थ और नॉर्थ और अ, सर यदि वेस्ट में बैठ रहा है तो वेस्ट में बैठ रहा था हमेशा फेसिंग, यदि आप सेंटर की तरफ देखोगे तो वेस्ट का या ईस्ट में होगा, या थोड़ा सा नॉर्थ थोड़ी ईस्ट सर, में। उसका सर घूमा घूमा हुआ था उसका सिस्टम। हाँ तो उसका मतलब जो होगा, जब प्लॉट होगा टिल्टेड होगा, ठीक सर। हाँ, टिल्टेड प्लॉट था, मुझे याद आ रहा है, अभी बताता हूँ आपको। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। वेस्ट और नॉर्थ के बीच भी दिशा कौन सी होगी सर? वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की। और नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट हो गया। हाँ, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग था सर। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग नहीं होगा सर, तब इसका अरे सर, मतलब। सुनते तो जाओ सर। हम्म। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग था, घूमा हुआ था। अब अंदर घुसते ही उसका जो काउंटर आया, वो वेस्ट में आया। हम्म। आप समझ गए सर? थोड़ा सा अंदर जाते ही वेस्ट में काउंटर। वेस्ट में दुकान थी कौन। सर। दुकान थी वो 15 बाय 20। ठीक है। 15 बाय 20 की दुकान थी। नॉर्थ वेस्ट की फेसिंग थी, अंदर घुसते ही वेस्ट में उसके काउंटर बैठा था पैसे लेकर। ठीक है सर। नहीं सर, आप उसका धड़ाधड़। जोन सर, नहीं 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 देखिए, नॉर्थ वेस्ट तो कभी होगा ही नहीं सर ना। नॉर्थ वेस्ट के बाद समझ गए सर आपके क्या हो गया है। वेस्ट के बगल में नॉर्थ वेस्ट आता है, वो दीवार के मुंह करके तो नहीं बैठा हुआ होगा सर ना। नहीं नहीं सर, घूमी हुई दिशा थी। दशा सर घूमी थी, मैं घूमी ये हुई कह रहा दिशा हूँ। सर, कितनी भी घूम जाए दशा सर, यदि हम वेस्ट में बैठेंगे सर तो हम नॉर्थ वेस्ट को थोड़ा देखेंगे सर। आप खुद देख लीजिए सर, खुद आप मतलब अपने आप को सोचिए खुद। मैं भेजूंगा सर आपको। आप जैसे मान लो कोई रूम में बैठे हुए हैं, ठीक ना। मैं आपको अभी, अभी मैंने उसका वो लिया था 1 मिनट। हम्म। अभी आपको भेजता हूँ, चल इस पे ठीक है, उस पर डिस्कस हम कर। लोग जब चर्चा भी करेंगे तो बाद में, कोई टेंशन, ठीक हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। अब आ जाते मैं हैं एक सर मिनट मैंने। हॉस्पिटल में लेबर रूम। जी सर। लेबर रूम कहाँ होनी चाहिए सर। लेबर रूम सब साउथ ईस्ट में। लेडीज क्या कह रहे हैं ना आप? हाँ लेबर तो वही लेडीज का ही हुआ सर ना। हाँ तो सर वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए मेरे हिसाब से। साउथ ईस्ट में जगह ना हो तो सर हमें दो तीन तो जगह तो देख के रखनी पड़ेगी ना।
साउथ ईस्ट तो चलिए सबसे बेस्ट हो गया। क्या कि साउथ जी ईस्ट सर। हमारे विनस भी हैं, लक्ष्मी का स्थान है हमारा साउथ ईस्ट, ठीक ना। जी। हमारी लेडीज का स्थान है, प्लस तो सर लाल है, लेबर मतलब लेबर जब होता है तो ब्लड भी आता है, ठीक ना। ए एन ई हो जाएगी, ए एन ई सर? हाँ एकदम सही है, इसलिए मैं आपसे पूछा, हाँ ये नहीं क्यों सर। क्योंकि सर खुशियों की जोन है, और वहां पे वो क्या आपने कुछ बताया था, पूर्ण जन्म क्या बोला था? पर्जन्य है। प्रजन्य, हाँ ऐसे हाँ कुछ बोला था। पर्जन्य क्या, हमारे फर्टिलिटी के देवता है वो। जी सर। फर्टिलिटी की देवी है, मतलब नॉट देवता, देवी है। जी सर। हम्म। यदि किन्हीं को बच्चा नहीं होता है तो हम लोग कुछ उपाय बताते हैं, तो एक उपाय में हम लोग पर्जन्य में भी बोलते हैं, वहां पर उसको बैलेंस करके वहां पर उसका भोजन रखिए, जी ठीक सर। ना। और इसके अलावा भी हम बहुत जगह कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द दो बेस्ट जगह वो हो गया, ठीक ना। जी सर। हम लोग N8 में भी, N7 में भी, N8 में भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना, क्योंकि वो भी हमारी माता का घर है, अदिति और द्वितीय माता। ये देखो सर, मैंने आपको व्हाट्सअप किया, जरा देखिए रहा। हम्म। अब बताइए सर, वेस्ट में बैठ के। ये डिग्री है सर, ये मैंने बीच में सेंटर में बैठ के ली थी उसकी डिग्री, थ्री नहीं तो फोर्टी सही फोर बात है, सेंटर पर बैठ के ना उस एक मतलब रफली अब एक आप उसका डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। आपको पता है ना 15 बाई 20 का इसका ये दुकान है, ठीक ना। हाँ सर, तो ये आपको देखिए ना, इसमें आपको नजर आ रहा है वेस्ट में उसका काउंटर लगा था सर, ठीक है सर। लगा सकता, वेस्ट में देखो क्या बोले सर, वेस्ट सब चीज देखिए, जी सर। वेस्ट क्या होता है कि वहाँ काउंटर आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक जी। है ना। हम साउथ ईस्ट क्यों बोलते हैं, सब लोग साउथ ईस्ट काउंटर क्यों बोलता है, कि वो हमारे पैसे का रोटेशन का जोन है, जी। ठीक है ना। वहां से पैसे का हमें रोटेशन होते रहता है। किसी कारण में जी साउथ ईस्ट में यदि हम जगह नहीं है तो हम वेस्ट में दे सकते हैं, सर, WSW में मैं दे आपने सकता देखा सर, देखा जो मैंने भेजा आपको? हूँ। हाँ मैंने भी देखा है, खाली तो ये है आपको हाँ, ना क्या, ये है। आप देखिए जो ये छोटी सी दुकान है इसकी, ये हम्म 344 डिग्री था, हम्म। वेस्ट में उसका काउंटर था। वो ठीक जो है। नॉर्थ से लेकर ईस्ट के बीच में, हम्म। नॉर्थ से लेकर ईस्ट के बीच में उसने बंदे लिटा रखे थे जिन्हें वो थेरेपी दे रहा था। चलिए इसमें ठीक है। हीलिंग जोन भी आ गया सर, हीलिंग जोन भी आ गया, खुशियों का जोन भी आ गया, बस हाँ इसी में ठीक है, सारा काम, बढ़िया, सारी हाँ गेम ठीक इसी है, में हो हाँ रही थी समझ बस। गया मैं, हाँ। इसका तो दरवाजा कहाँ, बताइए बताइए। लगा लो सर, 1 1.5 घंटे में उसने 20,000 लिया लोगों से, किसी से 1,000, किसी 800, किसी 1,000, ओ फटाफट लिए अच्छा है, धड़ाधड़। इतना स्पीड। हाँ, इसका इतनी दरवाजा, स्पीड सर। इसका दरवाजा कहाँ था। दरवाजा सर था, दरवाजा सर यहाँ ही आ गया, ये आपका नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में दरवाजा आ गया इसका ना। वो ही आ गया सर, 3 भी हम्म। आ गया, 4 भी आ गया। हाँ वो तो आपको देखना पड़ेगा, हाँ कुछ ना कुछ होगा, पैसे कमा रहे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा सर ना, 15 बाई 20। 3 और 4 सर दोनों आगे, 3 और 4 हम्म दोनों आगे सर। हम्म। कुछ एक आपने कुछ मतलब एक अच्छा किया कि सेंटर से आपने नाप लिया ना, कि उसका मतलब वो पैसे कहाँ ले रहा, ठीक है। हाँ, मैं सेंटर में जान के चला गया था, सेंटर में जाके नहीं मैंने फिर जाना ही टेबल पर। चाहिए, नहीं आप सीख रहे तो जाना ही चाहिए, सेंटर में गए, वेस्ट में देखा उसने पैसे ले रहे हैं, कमाई हो रहा है। उसने जी, अपना थेरेपी का जो भी रखा, बेड रखा, नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में रखा हुआ, राइट। लेकिन उसे नॉलेज नहीं है सर, उसे नॉलेज नहीं है इस चीज की, लेकिन मैंने हम्म। ये नहीं चीज नहीं देखी। आपको बोल रहे, आपको सर, मैं आपको बोल, देखिए जी जी। किसी को, देखिए जिसका कर आपने पढ़ा है ना, जिसका कर्मा सही रहता है तो उसको वैसा ही दुकान में मिलता है, और उसने वैसे ही दुकान का वो अपना सेटिंग भी करता है, वो अच्छा, और सुनो, और सुनो सर, ऑटोमेटिक अच्छी अच्छी जगह आ जाती है सर। साउथ ईस्ट से पहले जो ईएससी का जोन आता है ना सर, हम्म। ईएससी के जोन में सुनो इसकी बेड लगा रखा था एक, हाँ। उसमें थेरेपी नहीं देता, हम्म। उसमें लेटाते ही बता देता है बंदे को तेरे में ये प्रॉब्लम है, चर्निंग की जोन हाँ में। अब बताइए, चर्निंग जोन एनालिसिस के जोन है आपको, इसका भी ईस्ट साउथ ईस्ट अच्छा होगा, ठीक है ना। 1 मिनट में सर, 1 मिनट में बताता है, पेट पे हाथ लगाते हैं आपको यहाँ दिक्कत है। हाँ वही जो है बोला, एनालिसिस का जोन हो गया आपको ये। जी। हम्म। देखो कितना जबरदस्त हिसाब किताब है, यहाँ एनालाइज किया, हाँ खुशियों को जोन में, हीलिंग की जोन में हीलिंग हो गई, हाँ। और वेस्ट में पैसे पकड़ रहा, थड़ा थड़ थड़ा थड़। बस और बस वही नॉर्थ वेस्ट होता से है लेकर, सर। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ के बीच में उसके गेट आ रहे थे जहाँ से लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो जो थेरेपी दे रहा था वो कहाँ बैठता था।
थेरेपी सर बताता रहा हूँ, नीचे गद्दे लगा रखे थे नोट से लेके इस्ट के बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक ही हीलिंग बंदे मतलब खुद ये थेरेपी भी देता है, खुद पैसा भी लेता है? खुद नहीं देता सर, लड़कियां पकड़ती हैं पैसे। ये तो एनालाइज वाले जोन में सिर्फ हाथ लगाता है 2 मिनट, भाई ये प्रॉब्लम है, चल भाई जा। 4 बंदे रखेगा, दे दड़ा दड़, ये लात दबा दी, वो लात दबा नहीं दी। तो हाथ नहीं नहीं, ये जो बंदा है, वो कहाँ बैठता था सर? ये कहीं नहीं बैठता, ये घूमता रहता है दाएं बाएं इधर, ये कहीं नहीं टिकता। कहीं तो उसने अपना चेयर लगाया होगा, वो ध्यान उसके पास रखो। चला ये वेस्ट में, इनके पास 2 मिनट के लिए चला जाता है वेस्ट में। हाँ तो वेस्ट वेस्ट साउथ में। में, वेस्ट में जाता है, वेस्ट के साउथ वेस्ट में नहीं जाता ये। हम्म। ये वेस्ट में जाता है, साउथ वेस्ट, वो बैठता है, ये वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ जाता है थोड़ी देर जाके। हाँ वही, हम मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक्सपर्ट जी, बंदा है, नॉलेज है, तो वेस्ट साउथ ईस्ट में बैठता होगा। ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। ये हाँ। तो उसे भाग्य से मिल गई सर, उसे सारी, देखो कितनी जबरदस्त वो मिला है हिसाब किताब। देखो सर, हीलिंग वाले जोन में हीलिंग हो रही है, एनालाइज में एनालाइज हो रहा है, हम्म। गले पे पैसे पकड़े जा रहे हैं, खुद बैठा है वेस्ट साउथ वेस्ट में। अच्छा तो अच्छा। पैसे इतना छाप रहा है सर, मैं, सब सोचते हैं ये कर कर क्या रहा है, लोग पैसा देख रहे हैं इसे। कितनी बड़ी बात है सर। राइट 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 राइट। तो धूम मचा रखी है पैसे में। चलिए तिलक अच्छा है। नगर की बात है ये, नहीं तिलक यही सब नगर चीज मेट्रो सीखने के, स्टेशन। यही सब चीज हम लोग को सीखने को मिलती है मुझे, मतलब वैसे सारे जगह जाना जहाँ बहुत चलती है, जहाँ जिसकी नहीं चल रही है वहां भी जाके देख, क्या करेगा कि इसकी इतनी अच्छे भाई, इतने अच्छे लोकेशन पे इसने दुकान खोला हुआ है, इतना जी इसने इसमें खर्चा किया हुआ, फिर भी इसकी दुकान क्यों नहीं चल रही है? जी। ठीक ना? हमें ये दोनों जगह सीखने के लिए मिलेगी, समझ रहे ना? मुझे तो ये सर, ये तो मेरे पास बहुत जबरदस्त पॉइंट आ गया है। जब भी हम्म। किसी डॉक्टर ने किसी थेरेपी का काम करना हो, हाँ ऐसे घूम ही दिशा लो। हाँ। प्रॉपर, प्रॉपर नॉर्थ मत लो और हम्म प्रॉपर ईस्ट मत लो, ऐसी घूमी दिशा ले लो। हम्म और ऐसे वहां पे हीलिंग दो, यहाँ पैसे पकड़ो, यहाँ खुद बैठो। हम्म। क्योंकि अगर प्रॉपर ले ली तो आप सेटिंग कर ही नहीं पाओगे, इसकी हाँ सेटिंग बड़ी जबरदस्त बैठी है इसकी तो। लेकिन सब जगह तो ऐसे नहीं मिलती है ना सर, बात तो ये भी है। अब भाग्य से मिली है, सही बात है। पर भाग से मिलती, कर्म से मिलती है, ठीक ना? जी जी। वैसी सत्य फ्लोटिंग बात है। कर्म से मिलती कि ऑटोमेटिक सारा कुछ सब बैलेंस रहता है। और बिल्कुल उसके सर, पास मतलब नॉर्थ ईस्ट इतना अच्छा रहता है कि विजन या दिमाग इतना अच्छा चलता है कि जो प्लेसमेंट करते हैं जो भी सामान के, वो सही सही जी डायरेक्शन पर चले जाते हैं। जी सर जी। नॉर्थ ईस्ट ही अच्छा होगा ना, कि उसने सोचा होगा नहीं भाई मैं थेरेपी वहां दूंगा। मैंने सर एक एक चीज देखी है, हम्म वास्तु जितना मर्जी सही कर लो, हम्म आपको फल भाग्य से मिलेगा, लेकिन हम्म। आपको वास्तु भाग्य से सही मिलता है, मिल जाएगा। एक तो देखिए। सही करना होता है वास्तु, हम्म वो गेम अलग हो गई। हम्म लेकिन जो आपको भाग्य से मिलेगा ना, चाहे आपको मालूम है या नहीं है, वो हम्म। बड़ा करेक्ट मिलता है, बड़ी जबरदस्त मैचिंग होती है उस चीज की। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना कि देखिए, इसलिए तो लोग को रिलेट करते हैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, जबकि दोनों अलग अलग चीज है, ठीक ना? जी 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 जी। लेकिन कोरिलेट इसलिए होते हैं कि वास्तु के अनुसार आपकी कुंडली रहेगी, या कुंडली के अनुसार आपकी वास्तु रहेगी ही रहेगी यार। कुंडली के अनुसार सर वास्तु देखा है मैंने तो। लेकिन नहीं है, वास्तु के अनुसार भी कुंडली आपको, आपको है ना। हाँ ठीक, चलिए ठीक, मैं पहले कुंडली ही बात करता हूँ, कोई बात नहीं, कुंडली के अनुसार ही आपको वैसे घर मिलते हैं ना। जी ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। जी सर जी। सत्य चलिए बात है आगे सर। बढ़े। जी सर जी। थोड़ा इसका नक्शा हो सकता है बनाइएगा ना, तो डिस्कस किया जाएगा एक दिन बैठ के, ठीक है ना? सर 1 मिनट का काम है सर, बना दूंगा। हाँ बना के, मतलब देखिए नक्शा बना के बकायदा, मतलब आप उसको मतलब उसमें दिखाना कि यहाँ पे एंट्रेंस है, ठीक ना? यहाँ पर थेरेपी होता है बिल्कुल सर, यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ छोटा सा है। और ज्यादा अच्छा रहेगा यदि आप उसमें बना लीजिएगा, आपके पास टूल्स होंगे ना? आपके पास नहीं है ना? आप तो लगता है हाथ से ही बनाते हैं ना सर? हाथ से बना टूल्स, बस सर आप उसी को कहते हो ना, चक्रा को, बस चक्रा ये हाँ टूल्स। हाँ हाँ हाँ। चक्रा से ले लूंगा मैं, चक्रा ऑनलाइन चलो कोई मंगवा बात नहीं, लूंगा। अब बना के इसको एक बार देखा जाएगा, ठीक ना? चक्रा वैसे मैं खुद ही सेट कर देता हूँ, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है। वो तो मैं, जैसे अच्छा मैंने, सॉफ्टवेयर है ना, हाँ तो वही बोलो, उससे सेट करके बना। नहीं, ठीक वो उससे। सर वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं आपका जो वैसे ही अपना अपना सॉफ्टवेयर है। जुगाड़ू सॉफ्टवेयर है, जैसे हाँ मैंने नहीं आपको नहीं, भेजा था ठीक है, अपना। उससे क्या होगा ना कि देखिए उसे बनाइएगा तो आपको लगेगा नहीं, हाँ मैं जो वहां पर एनालिसिस करके आया हूँ वो पक्का उससे मिल रहा है। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल ये सही कहना बात है। चाह रहा हूँ, ठीक ना? जी सर और जी सर। यदि अब दिक्कत होगा तो आसपास ही होगा, तो दोबारा भी आप वहां जा सकते हैं, जाकर चेक कर सकते हैं एक बार आप, ठीक है? जी सर जी सर।
तो हमें तो वैसा ही देखना है ना कि आखिर भाई इसने किया किया, और चुपके से उसका कुंडली ले लेना, आप उससे मैच कर जी लीजिए। जी जी जी। हमें तो यही प्रैक्टिस करना है अभी, जब तक हम भाई नए हैं तो मुझे क्या प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, जितना करना है। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब आ जाते हैं सर हॉस्पिटल में, जैसे रैक फॉर मेडिकल्स, बुक्स होते हैं, मेडिसिन्स होते हैं, ये सारी चीज कहाँ रखना चाहिए। तो सारे चीज देखिए, सब कुछ ये स्टोर है, आपको एक तरह से स्टोरेज ही हो गया, ठीक ना। साउथ वेस्ट ठीक है सर। हाँ, ये तो साउथ या वेस्ट में रखें सबसे बेस्ट है। जी पार्किंग, पार्किंग का बात होटल में भी किया था, ईस्ट या जी नॉर्थ। सर। भाई हाँ या हॉस्पिटल फिर में भी यही चीज होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर जब। आपको कहाँ होना चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट प्लेस ड्रिंकिंग वाटर, जी जी पानी का, पीने का। जी जी अब क्लीनिंग हो गया, चेंजिंग रूम कहाँ होनी चाहिए, टॉयलेट सूट भी, टॉयलेट कहाँ, तो सबको पता है कि टॉयलेट कहाँ होना चाहिए। जी सर। हाँ डिस्पोजल जोन में। डिस्पोजल जोन में होने चाहिए सर से ना। जी। तो यही सारी चीज, और क्या क्या हॉस्पिटल होते हैं बताइए सर। बस सर मुर्दा अगर बना दो साउथ साउथ वेस्ट में और क्या। मुर्दा, हाँ जल्दी से निकलते ही जाएंगे भाई, वहां पर रखना नहीं ना है। लेकिन हाँ हॉस्पिटल, साउथ। लेकिन देखिए मेडिकल कॉलेज रहते हैं तो लोग रखते हैं वहां पर, स्टोर करते हैं, तो उसको आप आइदर साउथ में रख सकते हो, वेस्ट में रख सकते हो। जी जी। ठीक और है, अगर या उसको हॉस्पिटल है स्टोर तो करके साउथ अपने साउथ वेस्ट। स्टूडेंट को पढ़ाते भी तो है, जो हमारे काम आए। ठीक ना। जी। जो अगर कोई डेड बॉडी हो जाती है या कोई मर जाता है उसे साउथ साउथ वेस्ट में पहुंचाओ फटाक से, हाँ ताकि जल्दी से उसके घर वाले ले जाएं उसे वहां से। हाँ, राइट राइट राइट, और क्या, वही होना ही चाहिए फटाफट। जी सर। और इसमें सब कुछ तो वही है, आपको सारा कुछ। जी सर जी। अच्छा रिवाइज हो रहा है सर, बहुत बढ़िया। हाँ रिवाइज ही तो तो देखिए, वास्तव क्या बहुत बढ़िया। रिवाइज ही है, आपको समझे बहुत ना। बढ़िया। बेसिक बेसिक आने से यही फायदा होता है, हम्म। सिखाने वाले को भी मजा आता है, सीखने वाले को भी मजा आता है, हाँ बात जी समझ आ रही होती है। जी जी जी। समझ आ रही होती है कि कहाँ बात कर रहे हैं आप। हाँ। ठीक है सर। हम्म। और एक ज्यादा काम करना रिवाइज सर। होता है एक यदि कोई नक्शा है, कोई डायग्राम है, कोई आपके पास नहीं ऐसा। करेंगे सर। बहुत मैं एक और चीज मैं ढूंढ रहा हूँ, कल जाऊंगा, कल लेकर आऊंगा आपके लिए एक बहुत प्यारी हाँ। चीज। वो हमारे यहाँ पे, वो देखूंगा कि क्या मैं ले पाता हूँ उसका। हम्म मैं वहां का लेकर उसका सारा डाटा आपको हम्म। दिखाऊंगा। इतना नोट छाप रहा है सर, वो तो पता नहीं, हाँ तो भूमि बस विचार उसी की। का घर का भाई चेक करना चाहिए, घर क्या नहीं, क्या। वो डायरी है सर, भैंसों की डायरी है। अच्छा भैंस। लोगों से भाग भाग के उसके पास जा रहे हैं, पता नहीं फ्री में दे रहा हो वजह से। और अच्छा रेट भी अच्छा तेज दे अच्छा। रहा है, रेट भी तेज दे रहा है। कि तरस रहे हैं लोग उससे दूध लेने के लिए। तिलक डेयरी नाम है उसका, तिलक डेयरी। राइट 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 राइट। ऐसा। तो तरस रहे हैं डिस्कशन, लोग। डिस्कशन किया जाएगा उसके बाद, अब तो खाली बच गया देवता, बच गया सब। ठीक ना। जी सर। तो 3 4 दिन उसको खत्म करते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे, कुछ कुछ मैप एक दिन आप, यदि आप मैप लाइएगा तो मैप पर उसको हम लोग चर्चा किया जाएगा, कमर्शियल वाला। ठीक ना। जी सर। कहाँ क्या होनी चाहिए। जी जी। एक सर हल्की सी मेरे दिमाग में बात आ रही थी, मैंने आपसे डिस्कशन किया भी था। रिकॉर्डिंग वो बंद कर दूं। हाँ कर दो सर, कर दो बिल्कुल बिल्कुल।